चलो, आज क्वेरीज लो। क्वेरीज बताओ अपनी। बीच बीच में हम कोई मेडिसिन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो डिफिकल्टीज आ रही हैं आपको, जो प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, अप्लाई करने में, ओवरऑल। एवरीबडी, कैमरे ऑन कर लो। बताओ थोड़ा सा। बचोस, क्वेरीज किया करो। मोनोलॉग का कोई फायदा नहीं है। अगर मन में कुछ डाउट्स रह गए, अगर वो क्लियर ना हुए तो कोई फायदा नहीं है उसका, डिस्कशन का। मेन क्वेरीज हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे या पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टीज जो आएंगी उनको डिस्कस करो। एनीबनी? एनीवन? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जैसे आप कहते हो कि हर मेडिसिन के 1 पेज नोट्स या एक मास्टर की बनानी है, वो बनाने में बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि मटेरियल इतना वास्ट होता है, तो उससे कंडेंस। हम्म। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मटेरियल तो वास्ट है, वो नो डाउट उसमें कि मटेरियल वास्ट है। पर हमने उसकी जो जो उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, देखो सिम्टम्स अलग अलग हैं सब में, और कुछ चीजें कॉमन है हर मेडिसिन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो और किसी में नहीं है, उसके नोट्स कह रहा हूँ मैं। कुछ चीजें कॉमन है, राइट? उनको आप चाहे पिक नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम है, और कई बार वो याद भी नहीं रहेंगी। पर कुछ चीजें होंगी जो बहुत स्पेसिफिक होंगी हर मेडिसिन की, हर चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़े दिन पहले जैसे एक पेशेंट आए थे, तो उसको वो था, उसको चल रहा था 6 मंथ, और पिछले 3 महीने से इचिंग चल रही थी उसको ना। तो अब बेसिकली क्या है कि ये जो चीजें हैं, कोई भी अगर मेडिसिन है तो उस मेडिसिन का इन्नेट सिम्टम क्या है ऐसा जो उसको कवर करेगा, कौन सी चीज है जो कवर करेगी, कैसे कवर करेगी, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, राइट? वो चीजें याद करने वाली हैं। सो अगर इसको हम देखेंगे तो हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए जिसमें ईचिंग हो, और पर्टिकुलरली इन प्रेगनेंसी, राइट? ऐसे ही सिम्टम हो सकता है ईचिंग इन जॉन्डिस, उसकी मेडिसिन, राइट? अगर इसकी मेडिसिन देखेंगे तो क्लोरम नजर आ जाएगी हमें। एक मेडिसिन का मुझे नाम नहीं आता है, ICHY ऐसे करके मेडिसिन है। दैट इज, अगर आप बोरिक देखोगे उसमें लिखा होगा प्रोराइटस इन प्रेगनेंसी। वो दी थी मैंने उसको, उसने वर्क किया था, मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसमें। तो हर मेडिसिन का एक बेस है, जैसे हमने कंथेरिस लास्ट टाइम डिस्कस की थी ना। तो ऐसे नोट्स, मतलब 2-3 पेजेस में वो मेडिसिन कंडेंस होके आपकी आग के सामने हो, और उसमें एक उसका जर्नलाइज फीचर हो सारा। फिर उसके बाद एक जो उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद उसी रेमेडी के की नोट्स, राइट? यानी कि उसमें एक ओवरव्यू भी हो आपके पास। उसके बाद उसके जो सिम्टम बार बार आ रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट सिम्टम भी हो उस रेमेडी का, और उसके साथ उस रेमेडीज के की नोट्स जो सिर्फ उसी में है। बस उसको याद रखना है आपने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसका कोई रूब्रिक भी है, अगर कीनोट की तरह, आप उसको भी याद रख सकते हो, राइट? वो आपको बताएगा, आपको रेफरेंस देगा और रेमेडीज में किसमें क्या होता है। देन जैसे अभी मैंने बात की है, अगर इसमें देखोगे आप, वो रेमेडी मुझे नाम नहीं याद उसका, ICH करके है, इथोलम करके ऐसे करके रेमेडी। अगर उसको पढ़ोगे तो आपको क्लोरम नजर आ जाएगी। क्लोरम भी ईचिंग ऑफ प्रेगनेंसी में, पर उसकी ईचिंग जो होती है पर्टिकुलरली अर्टिकेरिया टाइप है, प्रोराइटस नहीं है। और अर्टिकेरिया भी कोल्ड वेदर में, वार्मथ में जाएगा उसे आराम मिल जाएगा, आपको ये सिम्टम मिल जाएगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरव्यू बनाओ। हर रेमेडी को कोशिश करो कि पेपर पे लेके आए। कारण क्या है? हमारा मटेरियल ऐसा है जो भूलेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूल जाएगा ये। आपको लगेगा ये याद ही नहीं, पर वो है कि आप महीने बाद एक बार उसको जब ओवरव्यू करोगे, उसकी एक पिक्चर मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, जब आप ऐसे करोगे तो क्या होएगा, जब सेम फैमिली की रेमेडीज आपके सामने आएंगी, आपको उसका कनेक्ट दिखने लग जाएगा। यार इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है। फिर वो याद करनी और भी इजी हो जाएंगी, और समझनी और भी इजी हो जाएंगी। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें हर छोटी चीज लिखो उस दवा के बारे में, नहीं। वो याद भी नहीं रहेगी, राइट? वो बिल्कुल याद नहीं रहेगी। आपने क्या लिखना है,
एक उस दवा के साथ रिलेटेड उसकी माइथोलॉजी, उसके रिलेटेड उसका सोर्स, उससे रिलेटेड उसके नेचुरल एस्पेक्ट्स, उसके रिलेटेड एशियन टाइम में कैसे यूज होती है, अदर एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में, आयुर्वेदा में उसका क्या रोल है। जब वो देखोगे तो आपको लगेगा कि सभी चीजें कनेक्टेड है। देन उसके साथ उस रेमेडी में ऐसी क्या चीज है जो कांस्टेंट चल रही है एट द मेंटल फिजिकल पर्टिकुलर जर्नल किसी लेवल पर भी। उसके बाद आप देखो कि उसके कीनोट्स क्या हैं। देन उसके देखो कि उसकी कोई एक्स्ट्रा कोई चीज ऐसी है। हाँ, डिजीज एफिनिटी आप देखो कौन से ऑर्गन के ऊपर वो काम कर रही है, उस ऑर्गन पर वो कैसे काम कर रही है उसको समझो। देन वो आपको हेल्प करेगी। तो इसको पढ़ने के लिए मैं पैटर्न क्या रखता होता हूँ, पहले एलन। एलन के बाद उसके बाद मैं पढ़ूंगा मैं नैश। राइट, एलन में मुझे उसके कीनोट्स, उसका बेसिक क्राइटेरिया समझ आ जाएगा, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ नैश से। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा ब्रॉडर करता हूँ, पढ़ता हूँ पाठक से। फिर उसको और थोड़ा ब्रॉडर करने के लिए मैं पढ़ता हूँ उसमें से कैंट में से, क्योंकि कैंट में प्रोसेस समझ आएगा, फिर आपको कीनो एलन समझ आ जाएगी साथ में। उसके बाद हायर रेफरेंस पॉइंट, फिर मैं रिपर्टरी को रिवर्स करके देखता हूँ ये कैसे कैसे एक्सप्रेस कर रही है और इसके साथ और कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी है। तो दिस इज हाउ आई क्रिएट वन रेमेडी फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इसमें ये पड़ा है, और इसीलिए मुझे फिर वो याद रहते हैं कि यहाँ पर पड़ा होगा, ये रेमेडी यहाँ पर पड़ी होगी, इसमें ये पड़ा होगा। राइट, और उसके रूब्रिक्स भी याद रहते हैं। तो मेमोरी नहीं है मेरी अच्छी, मैं उसको रिलेट करके अपनी आंख के सामने रखता हूँ, इसलिए मुझे याद रहते हैं बस। एनीवन? ओके सर, थैंक यू सर। एनीवन? वो पूछो। बोलो बोलो। सर हॉट और चिली में सर लाइक जैसे रिपर्टरी में कुछ मेडिसिन है जैसे लाइको है, हम्म। उसमें सेंसेशन लाइक हीट सेंसेशन ऑफ लाइक वो हॉट रेमेडी भी है, लाइक हॉट तो है ही वो, बट उसमें हम्म। वाइटल हीट लैक ऑफ भी है। तो सर कोई हम्म। उसे चिली ले लेता है, कोई उसे हॉट ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक इश्यू है, देख मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी। राइट, एक तो अब खुद बताओ सिम्टम हमें कौन से लेने के लिए बोला गया है, ऑर्गेनन में क्या बोला गया हमें? क्या सर? हमें सिम्टम कैसे सिम्टम लेने के लिए बोला गया है ऑर्गेनन के हिसाब से? सर मतलब जो पेशेंट बोल लाइक पहले मेंटल्स लेने हैं, हम्म। फिर फिजिकल्स और फिर पर्टिकुलर्स पे वो करना है फोकस। अब सोच के देखो ये कहाँ लिखा हुआ है पहले मेंटल्स लेने। मतलब सर मेंटल्स अगर मिल रहे हैं तो पहले उसे प्रायोरिटी देनी है, लाइक फर्स्ट केंट में जैसे, एज पर डॉक्टर केंट। हम्म। अब देखो ध्यान से सुनो, हमें हमारे उसमें फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनन में, जब हम वैसे भी पढ़ते हैं ये वाइटल फोर्स डिवाइडेड इनटू टू, दो चीज में डिवाइड हो जाती है, मेंटल जर्नल्स एंड किस में डिवाइड हो जाते हैं, माइंड एंड बॉडी, ऐसे ही है। यस सर। एक ही चीज से दोनों चीजें बनी हुई हैं, माइंड एंड बॉडी। राइट, सपोज आपके पास माइंड का सिम्टम है कि एक लेडी है जो जो स्ट्रेस में है, और वो आपको कह रही है कि मैं इतनी सेंसिटिव हूं, मैं रो पड़ती हूँ, और साथ में वो एक सिम्टम दे रही है कि मेरे लेफ्ट साइड पर इंग्वाइनल एरिया में इतनी सीवियर पेन होती है, इतनी इंटेंस पेन होती है कि वो किसी चीज से आराम नहीं मिलता, सिर्फ एक चीज है, अगर मैं फ्लेटस पास करूं तो वो पेन मुझे ठीक हो जाती है। अब सपोज ये केस है आपके सामने, सिर्फ ये दो आपके सामने सिम्टम्स पड़ी हैं, एक मेंटल है, एक पर्टिकुलर है, बिल्कुल पर्टिकुलर, कौन सा लोगे दोनों में से? The particular, हम्म? particular. हेरोमिता के कौन सा लेंगे? सर जैसे लाइक पर्टिकुलर तो लेंगे, बट सर मेंटल भी मैटर करता है, पर सर हम्म। पर्टिकुलर को भी
इन दोनों में से कौन सा लेंगे, सोच के देख अब। सर अगर की नोट पे हम प्रिस्क्राइब लाइक अगर उसने बिल्कुल स्पेसिफिक कर लिया तो हम पर्टिकुलर लेंगे। सपोज ये क्लासिकल प्रिस्क्राइबर है, क्या करेगा ये अब। सर ये फिजिक मतलब ये सर उसे पूरा एक लाइक कड़ी बनाने की कोशिश करेगा कि सारे कि उसे सब कुछ एक में मिल जाए, जैसे आप कहते हो कि एक रेमेडी में सब मिल ही जाता है, लाइक अगर हम मिल ही मेंटल्स पे जाता है, जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। देखो अब इस बात को समझो बड़े ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि अगर हम बैठे हैं, मेडिसिन वगैरह डाटा आपको सब मिल जाएगा सारी बुक में। अगर नहीं मिलेगी, वो है अंडरस्टैंडिंग्स, वो है क्लैरिटीज, वो है डिफिकल्टीज, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। ये नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इन चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब देखो इसी केस में मैंने क्या बोला, लेडी। अब इसी केस में हो मेल, राइट। ए मेल हु इज रनिंग ए कंपनी, सीईओ ऑफ ए कंपनी, एंड ही इज सेइंग दैट कि मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है और साथ में मुझे पेन है इंग्वाइनल में। और जो पेन है उसको अगर मैं ऐसे करूं मुझे तो भी बेटर है, अगर मैं फ्लैटस पास करूं मुझे तो भी बेटर है, और अगर ये भी फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस पे हॉट वाला कुछ भी रख लूं मुझे तो भी बेटर फील होता है, पर यहाँ पेन होती है। अब इसमें क्या करोगे, देखो क्या इंपॉर्टेंट है। सर लाइक मेल बहुत कम होते हैं जो रोते हैं, तो अगर वो मेल रो रहा है लाइक तो सर वो हम्म, इसका आई मीन ये हम अनकॉमन सिम्टम कह सकते हैं, लाइक पिक्यूलियर कह समझ सकते आया, हैं। समझ आया। ये पहले केस में क्या था, फीमेल है, हम्म। फीमेल का होना सेंसिटिविटी है, उसकी बीइंग का पार्ट है सेंसिटिविटी, राइट। सेंसिटिव होना, चीजों को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशन को फ्रीली एक्सप्रेस करना, उसकी बीइंग का पार्ट है। तो ये सिम्टम नहीं है। सो सबसे पहले तो आप ये समझो कि सिम्टम क्या है। सिम्टम है एनीथिंग विच इज पैथोलॉजिकल, राइट। सिम्टम किसको कंसिडर करेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो पैथोलॉजिकल है, जो अनकॉमन है, जो पिक्यूलियर है। सपोज अगर कोई पर्सन अपने रूम को ऑर्डरली रखना रखता है, इज इट पैथोलॉजिकल। ये पैथोलॉजी है क्या, नो सर। नहीं ना। मगर अगर वो बीमार भी है, उसका उठना जरूरी नहीं है, इस समय उसको रेस्ट करनी चाहिए, मगर फिर भी वो उठ के पहले ऑर्डर में करता है और फिर लेटता है, ये सिम्टम है। आर यू गेटिंग इट। हमें सिम्टम देखना चाहिए कि सिम्टम पैथोलॉजिकल है कि सिम्टम नॉर्मल है। पहले केस में क्या था, फीमेल है, ये उसकी बीइंग का पार्ट है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीइंग ए मेंटल सिम्टम इट इज नॉट एज पेक्यूलियर अनकॉमन स्ट्रेंज, वो नहीं है। ऑन द अदर हैंड, पेन इन द इंग्वाइनल रीजन स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, बहुत इंटेंस पेन और बिल्कुल स्लाइट प्रेशर, फ्लेटस से आराम मिलना, ये लेकेसिस का कीनोट है, ये किसी और दवा में नहीं है, राइट। तो ये उसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। दूसरी तरफ मेल जो कंपनी का सीईओ है, मैंने सीईओ बोला, सीईओ मतलब ही विल बी इंटेलेक्चुअल पर्सन। अगर इंटेलेक्चुअल पर्सन छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो गया है, अब ये सिम्टम है। और दूसरी तरफ मैंने क्या बोला इंग्वाइनल में, कि वार्मथ से भी आराम मिलता है, प्रेशर से भी आराम मिलता है, इससे भी आराम मिलता है, अब ये पेक्यूलियर नहीं रहा। तो इस केस में उसकी वीपिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास सामने सिम्टम क्या है। तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉट एंड चिली की बात हम कर रहे हैं, इसमें हॉट एंड चिली है क्या, ये जिप्सन मिलर का चार्ट है, ये रिपर्टरी का रूब्रिक नहीं है। ये जिप्सम मिलर की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसने कुछ रेमेडीज को हॉट में रखा है, कुछ को चिली में, कुछ में को एम्बिथर्मल में, राइट। उसके हिसाब से चार्ट बना और उसके हाथ से डिफरेंशिएशन है। और इसीलिए जिस बात को आप बोल रहे हो लैक ऑफ वाइटल हीट, जब लैक ऑफ वाइटल हीट बोलोगे उसमें सल्फर भी होगी, उसमें लाइकोपोडियम भी होगी, कंफ्यूजन हो जाएगी वहां पर। प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है कि हम कहा क्या करना क्या चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि कैसे हमारे पास दवा कम हो जाए। हॉट इधर हो गई, चिली इधर हो गई, लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, ये रिजर्व है, ये
एक्सट्रोवर्ट है। हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं, वो किसी तरह हमें ये बता दे कि उसको मीठा पसंद है कि उसको मीठे से वर्जन है, जो उसको सॉल्टी पसंद है। तो उसके लिए हम पूरी जान लगा देंगे। नहीं, आप बताओ, अगर दोनों सामने पड़ी है तो पहले कौन सी खाओगे, राइट? पहले कौन सी उठाओगे, कौन सी ज्यादा कौन सी कम? क्यों नहीं हम वेट करते उसकी कि वो खुद बताए इंटेंसली, डॉक्टर साहब मीठे तो बगैर मेरे को नहीं रहा जाता, मिठा पर जलेबी जे नहीं ना मिलती मैनू। उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन देखो, देन यू कैन टेक स्वीट डिजायर। डॉक्टर साहब गर्मी आई कांट टॉलरेट, जो मर्जी होवे, सर्दियां च भी टी शर्ट ते निक्कर पाई होगी, बर्दाश्त ही नहीं होंगी डॉक्टर साहब मेरे को गर्मी बिल्कुल भी। सर्दियां च मैं वॉक करन बाहर जाना, धुंध पई होगी, मैं निक्कर पा के जानी, मेरे को नहीं पहनती। दिस इज थर्मल। अगर ये नहीं है और आप ले रहे हो तो गॉड ब्लेस यू, राइट? ऐसे ही डिजायर्स एंड अवर्जन्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम गलती करते हैं। सिम्टम ऐसा होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि यहां से रेमेडीज डिफरेंशिएट हो जाएंगी। अब इमेजिन करो, सपोज कि आपने एक बहुत अच्छा अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर लिया किसी केस में, आपने दो पिक्यूलियर लिया और साथ में आपने हॉट लगा दिया। अब क्या हुआ, उसमें से हर वो दवा जो जिप्सम मिलर ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की, वो सब निकल जाएंगी उसमें से, सब निकल जाएंगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब इसको दूसरी तरह से लेके देखो कि सपोज ये हेरिंग के टाइम की पहली की प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे हैनिमन सर की ने चार्ट बना लिया सपोज हॉट एंड चिली का, सोच के देखो उसमें से लेक्टिस मिसिंग हो जाएंगी, उसमें और कितनी दवाइयां हैं जो सारी मिसिंग हो जाएंगी, जो एक्सपीरियंस ही नहीं की उन्होंने। तो ये सिम्टम हम तब लेंगे जब हम कहेंगे वो बिल्कुल श्योर हैं, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एंड में लेना चाहिए अगर आपने लेना भी है इसको, बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि यहां से दवाइयां आप एग्जिट कर रहे हो सकता है आपकी जो मेडिसिन जिप्सम मिलर ने एक्सपीरियंस नहीं की वो यहां पर पड़ी हुई थी, वो निकल गई बीच में से, क्योंकि आपने ये एक रुब्रिक बीच में ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल यही कह रहा हूं मैं, ईचिंग इन प्रेगनेंसी, आपके पास पेशेंट आया था, उसमें बहुत ज्यादा बिटरमेंट थी, उसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, आपको बिल्कुल नेट्रम्यूर जैसा लग रहा था, और ही इज टेलिंग कि मेरे को बहुत ईचिंग होती है, ईचिंग हो रही है प्रेगनेंसी में, पर्टिकुलरली एटिक एरिया, और उसको कोल्ड से एग्रवेशन है, वार्मथ से आराम मिलता है उसको। ये वो सिम्टम लेके आया वो, सारे के सारे। जैसे ही आपने इसमें से हॉट लगाया, जहाँ चिली लगाया, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं नाइट्रोम्यूर पर, नाइट्रोम्यूर का सिर्फ एक पार्ट क्लोरीन जो है, क्लोरम, वो भी एक्सप्रेस कर रहा है इसमें, और वो किसी चार्ट में हॉट चिली में नहीं पड़ा हुआ, थर्स्टी थर्स्टलेस में नहीं पड़ा हुआ, वो उसमें से निकल जाएगा सारा का सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आर यू गेटिंग इट? यस सर। और इसीलिए हनीमन सर ने ऑर्गेनन में लिखा है, जगह जगह लिखा है इंडिकेटेड रेमेडी, कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उन्होंने बोला व्हाट इज इंडिकेटेड, राइट? सो इंडिकेशन अगर हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हमने ये चीजें पेशेंट में एक्सप्रेस करनी है या ये चीजें लेनी है, तो इसका मतलब आप केस के लिए पहले से ही बायस हो। आपको नहीं मालूम कि उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, आपको नहीं मालूम उसकी लाइफ में हुआ क्या है, राइट? और आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये उसकी लिवर की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ये चीजें पूछनी है, ये उसकी ऐसी कंडीशन है, हमने ये चीजें पूछनी है, राइट? आप मिक्स होते हो नहीं होते हो, आप ये करते हो नहीं करते हो। तो चाहिए क्या, पेशेंट को फ्री हैंड देना, लेट हिम एक्सप्रेस हिज अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर जो उसकी लाइफ का पार्ट है। वी डोंट नो, वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। देन हम उसके एनालिसिस में जाएं, और जब एनालिसिस में जाएं इतने रिस्पॉन्सिबल हों कि एक भी इंफॉर्मेशन हम ऐसी ऐड ना कर दें जो हमारी रेमेडी जो थी वो निकल जाए उसमें से। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। राइट? और इसीलिए ये कंफ्यूजन है हमारी, जो कंफ्यूजन है, क्योंकि हम अपने पैटर्न को फिक्स कर रहे हैं। जैसे ही फिक्स कर लेंगे, हमारे से बाहर की इंफॉर्मेशन जो केस में पड़ी होगी सारी की सारी मिस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सारी की सारी, वो काम नहीं आएगी कभी। एनी क्वेश्चन? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर है?
सर ये तो क्लियर हो गया, बट सर जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि सर जैसे हम लोग खुद ही लाइक अगर हम मटीरिया पढ़ते हैं तो हम पता है कि सल्फर का पेशेंट हॉट होता है लाइक, ठीक हम्म। है। ऐसे ही हम कहते हैं कि पल्साटिला चिली है। हाँ हाँ। तो सर मेरा मतलब ये है कि अगर हम लाइक जैसे हम रिपर्टरी में देखते हैं लाइक कहते हैं कि हॉट और चिली मेडिसिन पढ़ो, तो सर हम्म। कुछ मेडिसिन है जो हॉट में भी लिखी हुई है और चिली में भी लिखी हुई है। तो सर हम्म। मतलब हम उसे कैसे लेंगे, जो हमें पता है वो वही तो तो कह रहा पता हूँ। है। हाँ जी नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एक और मिस्टेक कर रहे हैं ना। हमें जो लगता है पता है हमें, हम फिक्स करके बैठे हुए हैं। देर आर रिपोर्टेड केसेस, अब विथॉल्कस के क्लासिकल टॉक्स में पढ़ो जिसमें चिली सल्फर की प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन्ड है। क्या करोगे उसको? यस सर, मतलब सर वही नहीं तो वही समझ कह आ रहा रहा हूँ ना। कि हाउ टू। हाँ। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपके माइंड में एक चीज फिक्स है कि चिली और हॉट होना जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गलती कहाँ कैसे और कहां पर होती है तुझे बताता हूँ। ये किसने दिया हॉट एंड चिली का कॉन्सेप्ट? है बच्चे? सर तो फिजिकल मिता। जनरल थर्मल लिखते हैं। हाँ नहीं, नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रांगली? पता है सर। किसने किया? अरे डॉक्टर विजयकर ने किया ना। हाँ के ना? सर आप बता रहे हो, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। हाँ, डॉक्टर विजयकर ने इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर विजयकर कहाँ से बिलोंग करते हैं सोच, मुंबई से। मुंबई का एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है? सर मतलब हॉट ही रहता है वहां पे नहीं, ऑलमोस्ट। हॉट नहीं रहता, एवरेज रहता है। रातें ठंडी होती हैं, दोपहर गर्म होती है। वहां पर मोस्टली ये रहता है, बारिश होती है तो दबा के बारिश होती है। आर यू गेटिंग इट? अब वहां यस। पर अगर आप मुंबई में जाओ, जो मुंबई महाराष्ट्रन है उनके साथ रहो, जैसे ही शाम होएगी उनकी कोटियां बाहर आ जाती हैं। थोड़ी सी ठंड होएगी, उनमें से जो जो चिल्ली हैं वो एकदम से कुछ ना कुछ स्वेटर वगैरह डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि स्लाइट वेरिएशन वहां पता चलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्ररी पंजाब में क्या रहता है, जब माइनस में जाता है तो बिल्कुल माइनस, जब पॉजिटिव में जाता है 50 में जाता है। तो गर्मी में पेशेंट पूरी गर्मी एक्सपीरियंस करता है और उसको हॉट लगता है। और सर्दियों में वो बिल्कुल अनदर एक्सट्रीम को एक्सपीरियंस करता है कि नहीं करता? यस। ठीक है। जब विजेकर सर ने पहली बार चार्ट दिया क्यूट का, उसमें एकोनाइट नहीं थी। एकोनाइट कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है? क्यों नहीं थी? कोई बता सकता है क्यों नहीं थी तब? सर क्योंकि वो बायोथर्मल है। अरे नहीं, थर्मल थर्मल नहीं है। वो मुंबई में रहते हैं, वहां नॉर्थ ईस्ट विंड्स नहीं आती हैं। उन्होंने कभी एकोनाइट वहां पर एक्सपीरियंस ही नहीं किया। वैसे ही कोल्ड ड्राई वेदर चलता ही नहीं है वहां पर। तो उनके चार्ट में क्यों होएगी? समझ आया? पर हम यस यहाँ सर। पर हम एक साल वही देते रहे, फिक्स होके बिल्कुल। सो प्रॉब्लम फिक्सिटी में है, प्रॉब्लम उसको ना समझने में है। प्रॉब्लम सर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। ऐसे ही जब हम बोरिक को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कीनोट्स दिखते हैं, हमें पैथोलॉजी दिखती है, क्योंकि बोरिक कौन है? वो पैथोलॉजिस्ट है। ऐसे ही केंट की अपनी बैकग्राउंड है, ऐसे ही एलन की अपनी बैकग्राउंड है। तो हमें एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए? हमें एज ए स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होके सामने देखना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी फ्री होके देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होएगी कि फॉर एग्जांपल कितनी सारी रेमेडीज जिसको हम हॉट समझते हैं वो लैक ऑफ वाइटल हीट में पड़ी है। पर देन जब हम उसके मटीरिया मेडिका को अच्छे से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि अदरवाइज दे एक्सपीरियंस हीट ओवरऑल।
but whenever they go into the acute state of illness, they went to the lack of vital heat. तो हमें उसकी दोनों साइड समझ आएंगी कि लैक ऑफ वाइटल हीट में क्यों पड़ी हुई है और यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। कब हमने लैक ऑफ वाइटल हीट में अंडरस्टैंड करना है इसको, कब इसमें एक्सप्लेन करना है। जैसे पल्सेटिला में नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कैसी रेमेडी है, वो हॉट भी एक्सपीरियंस करती है, पर उसका सिम्टम क्या है कि जितनी पेन उतनी चिलीनेस। आर यू गेटिंग इट? यस तो मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेन अंडरस्टैंडिंग है अगर हम उसके मटीरिया मेडिका को अंडरस्टैंड करेंगे तब वो लैक ऑफ वाइटल हीट में जाती है, राइट। कब फॉर एग्जांपल हीट में जाती है, जैसे हमने उस दिन क्लास में डिस्कस कर रहे थे बच्चों के केस में। बच्चों के केस में थर्मल रेगुलेशन डेवलप ही नहीं हुई होती, इसलिए उनको गर्मी ज्यादा लगती है, इसीलिए उनकी मदर बार बार आके बोलती है उसको बुखार है, टेम्परेचर चेक करते टेम्परेचर होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि उसकी बॉडी में हीट रेगुलेशन नहीं है। अभी छोटे बच्चे में वो चद्दर उतारेगा ही उतारेगा, ये थर्मल्स नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी ओवरऑल। जब समझेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी, मगर अगर उसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे अपने माइंड को, तो वहां पर सारी की सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी। तो आपको इसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मटीरिया मेडिका के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रीड करना पड़ेगा। देन आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस केस में ये है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक ही मेडिसिन एनिमिकल में भी लिखी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री में भी लिखी होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस तो हम कंफ्यूज होते हैं ना कभी, ये कैसे हो सकता है कि एक में एनिमिकल लिखी हुई, एक में कॉम्प्लीमेंट्री लिखी हुई। पर जब जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिसके साथ एनिमिकल लिखा हुआ है उसके साथ उस रेमेडी की पिक्चर एग्जैक्ट मैच कर रही है, और वो एक लोकल एरिया में मैच कर रही है, वहां पर वो एनिमिकल है। पर दूसरी जगह में वो बिल्कुल ऑपोजिट एक्सप्रेस कर रही है, वहां पर वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये अंडरस्टैंडिंग हम लैक करते हैं, क्योंकि हम होम्योपैथी को एज ए होम्योपैथी वैसे नहीं पढ़ रहे हैं जैसे हमें बुक्स में बेसिक लिटरेचर्स को पढ़ना चाहिए। हम उसको सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिस्टम मेरा हो चाहे वो सिस्टम किसी और का हो। सिस्टम आना चाहिए इंटर्नशिप के बाद। उससे पहले आपको उस मटीरिया मेडिका को बाय हार्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए विदाउट ऑल द बायसेस। फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी मैंने कब हॉट लेना है कब नहीं लेना, मैंने कब कंसिडर करना है चिली को कब नहीं कंसिडर करना, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उस रेमेडी का एक्सप्रेशन मालूम होएगा कि ये कब हॉट होएगी और ये कब चिली होएगी, राइट। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नमिता जवाब मिल गया, कुछ रह गया डाउट? सर मिल गया जवाब। नहीं देख ला जो है जो कुछ हैगा पुछ ला, कोई एडी गल नहीं। सर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लाइक क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ आ गया है, बट सर जैसे हाँ हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो टीचर जैसे सर हम हाँ जनरली बोल देते हैं कि सीपीआर तो चिली हाँ होती है। हाँ। तो सर मेरा मतलब है कि लाइक ऐसे ही लाइक सर जैसे हम सेमिनार अटेंड करते हैं कॉलेज में जैसे हम्म लगा, हम्म तो एक लाइको निकली दैट वाज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे लाइको निकली एंड हम्म ही थर्मल सेज लैक बीट मतलब सेंसेशन लैक ही वाइटल हीट। हम्म हम्म तो सर क्वेरी यही आई कि लाइको तो लाइक उसके जो थर्मल्स है वो तो हॉट है। तो हम्म। सर हम भी कंफ्यूज हो गए कि हाँ थर्मल्स तो हॉट है उसके लाइक हम जैसे पढ़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बट वो बिल्कुल उन्होंने रिपर्टरी खोली, उन्होंने दिखाया कि हाँ ये तो वाइटल हीट लैक ऑफ में भी लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यही तो मतलब प्रॉब्लम है। हाँ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हम गलती करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बाकी जो इंटर्नशिप वाले हैं ये रेगुलर देख रहे होंगे इस चीज को। एक टर्म है नेगेटिव मैचिंग। क्या होती है ये नेगेटिव मैचिंग? सर इसमें आपने बताया था जैसे कोई चीज किसी मेडिसिन में नहीं है, पर फिर भी हम पेशेंट को बार बार वो एक चीज पूछ के उस चीज को रिमूव करेंगे। नेगेटिव मैचिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पेशेंट, जैसे आपने बताया, हमने कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर एग्जांपल रूब्रिक भी देखे लाइकोपोडियम के हैं, की नोट्स भी लाइकोपोडियम के हैं, ओवरऑल स्टेट भी लाइकोपोडियम की है, सब कुछ लाइकोपोडियम का है। देन हम कह रहे हैं कि यार ये लाइकोपोडियम तो हॉट होता है, पेशेंट तो चिली है।
इसको बोलते हैं नेगेटिव मैचिंग। अब यही पेशेंट, सपोज फॉर एग्जांपल, आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूं इसको। सपोज आपका पेशेंट है जो पल्सेटिला, आपको लगता है कि ये बिल्कुल 100% पल्सेटिला है। जब आपने उसको थर्स्ट पूछी है तो वो कह रहा है हाँ मैं पानी पी लेता हूँ। देन आप कंफ्यूज हो अब कि अब क्या करना है। इस चीज को कहते हैं नेगेटिव मैचिंग। अगर स्टेट मिल रही है, अगर कीनोट मिल रहा है, इसी को मैं कह रहा हूं, अगर आप उसको थॉरली पढ़ोगे उस रेमेडी को, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर अगर आपने पहले से ही अपने आप को फिक्स कर लिया कि सीपिया चिली होने वाली है और ये हॉट होने वाली है, ये चीज होने वाली है, ये चीज होने वाली है, एक्सेप्ट फ्यू रेमेडीज, फॉर एग्जांपल जैसे सोराइनम पढ़ते हैं, राइट, हिपरसल्फ पढ़ते हैं, उसकी फिजिकल भी एग्रेवेशन है चिल से, और ओवरऑल भी चिली है जैसे हम पढ़ते हैं, उनमें ये मुश्किल नहीं आएंगी। पर जो पॉलीक्रेस्ट ऐसी हैं जो थोड़ी सी शफल कर सकती हैं, उनमें ये सभी में आपको ये डिफिकल्टी आएगी। तो अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम नहीं है वो वाला, जैसे सपोज आयोडियम प्रिस्क्राइब करनी है एंड पेशेंट इज वेरी वेरी चिली, वेरी वेरी चिली, मुश्किल है, अब वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, राइट। पर अगर पेशेंट कहता है हाँ थोड़ी सी ठंड मुझे महसूस होती है, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर वो कहता है कि हाँ ठंड भी टॉलरेट कर लेता हूँ, वो भी टॉलरेट कर लेता हूँ, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कभी भी नेगेटिवली मैच नहीं करना, आपने ये देखना है कि वो रेमेडी उसको एड्रेस करती है कि नहीं करती, क्या ओवरऑल स्टेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, क्या उसके कंफर्मेटरी सिम्टम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। क्योंकि पॉलीक्रस्ट का मतलब ही ये है, मेनी क्रस्ट, कितनी सारी क्रस्ट, और उसकी इतनी डिफरेंशिएटिंग क्रस्ट हो सकती, एक्सपीरियंस ही नहीं की। आप क्लासिकल टॉक्स में पढ़ना, सल्फर का केस है उसमें, और कंप्लीटली सल्फर है, कोई पेशेंट चिली है, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, और तब जब उन्होंने बोला उनको कि सल्फर हॉट होता है, तो थॉलकर सेड कि मैं मानता हूं हॉट होता है, पर मेरी इंडिकेशंस आर क्लियर अबाउट द सल्फर, आई विल गो विद द सल्फर, मैं सल्फर के साथ जाऊंगा, बिकॉज जो इंडिकेशंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस वन सिम्टम कि वो हॉट है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो मेन है रेमेडीज, उसको अंडरस्टैंड करो, उसकी पोलैरिटीज को अंडरस्टैंड करो, उसके अलग अलग फेजेस को अंडरस्टैंड करो। देन आपको ये चीजें समझ आने लग जाएंगी उसमें, किसको कैसे ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते। दूसरी बात, कभी भी पढ़ो फॉर एग्जाम्पल, या कभी भी किसी टीचर को सुनो, जहाँ फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेमिनार अटेंड करते हो, जहाँ कुछ भी अटेंड करते हो, जहाँ आप कोई केसेस देखते हो, ये बहुत जरूरी है देखना कि वो टीचर का बैकग्राउंड क्या है, राइट। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो बुक के ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। अगर उस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करोगे फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैंट को हम पढ़ते हैं, तो कैंट ने क्या लिखा है, मेंटल प्राइम इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही लिखा है ना, कि मेंटल यस। प्राइम इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेंटल होना चाहिए। अब अगर आप कैंट के टाइम में जाओ, जहां पर कैंट था, मेरी मेमोरी कम हो रही है, मुझे उसके ईयर्स नहीं याद आ रहे, वहां पर जिस अंडरस्टैंडिंग को कैंट फॉलो करता था, अंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसे कोई स्पिरिचुअल ग्रुप है जिसको वो फॉलो करता था, जहां एक वो है फिलोसफिकल ग्रुप है जिसको वो फॉलो करता था, उस फिलोसफिकल ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो मेंटल्स हैं वो सेंटर में है, वो प्राइम है। वहां से ही उसका आइडिया निकल के आया मेंटल सेंटर में है। मगर अगर आप कैंट की रिपर्टरी को उठा लोगे, उसमें पढ़ोगे हाउ टू यूज रिपर्टरी, आपको मिलेगा माइंड के जो उन्होंने सेंटर अपने केसेस के एनालिसिस में लिए हैं, वो बिल्कुल एंड में लिए होंगे और बहुत बेसिक लिए होंगे। आर यू गेटिंग इट? और कितनी सारी कैंट कैंट रिपर्टरी के जो सिम्टम्स हैं, जब आप खुद कैंट में ढूंढने जाओगे वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि कैंट में कितनी सारी एडिशन बोगर बोनिंगसन की है। और ऑन द कॉन्ट्ररी बोगर बोनिंगसन और कैंट उस समय में उनके जो आइडियाज थे वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग पे थे, पर उसकी सारी एडिशन उसमें है, कैंट में। और जब आप उसको ढूंढने जाओगे मटीरिया मेडिका में, आपको मिलेगी नहीं, आपका रेफरेंस उसको बोगर बोनिंगसन में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई पढ़ो, उसके पीछे जाने की कोशिश करो तो आपको समझ आने लगेगा। फिर जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, थेरापेटिक्स, हम वर्ड यूज करते हैं कीनोट्स,
वो आपको एक साथ दिखने लगेंगे, आपको ये एक प्रोसेस नजर आने लगेगा कि जो फॉर एग्जांपल एक सिंपल माइंड पे प्रिस्क्राइब कर रहा है वो भी वही कर रहा है, वो चाहे एक पार्ट को पकड़ रहा है। अगर जो थेरेपेटिक कर रहा है वो भी इंडिविजुअलाइजेशन कर रहा है, वो भी उसको इंडिविजुअलिस्टिकली देख रहा है, चाहे वो सिर्फ एक पार्ट को पकड़ रहा है, क्योंकि एक पार्ट में भी उसी वाइटल फोर्स की डिस्टरबेंस है, वही काम करेगी वो। इमेजिन करो कि अगर लेक्सिस इंग्वाइनल वाले से पिक की और अगर लेक्सिस उसने ओवरऑल उसमें मेंटल स्टेट से पिक की, दोनों अलग से काम करेंगी क्या? नो सर। एक से ही करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं, उसी का एक्सप्रेशन मेंटल जर्नल पर है। हमने ये देखना है कि जिस बुक को हम रीड कर रहे हैं उसका जो ऑथर है उसका बैकग्राउंड क्या है। जब बैकग्राउंड पढ़ोगे आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो इसीलिए किसी फॉर एग्जाम्पल टीचर ने एक डिफरेंट अप्रोच ले ली है उसको कि हम इसको ऐसे यूज करना चाहिए, सैगल्स ने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच ले ली है, दिनेश सर उसको बिल्कुल डिफरेंट देखते हैं, शंकरन उसको अलग से देखता है, राइट। ऐसे थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबर जिनको हम बोलते हैं वो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच से देखते हैं, और हम एज ए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ठीक है ये ठीक है, और हम लड़ते रहते हैं कि तेरा वाला अच्छा मेरे वाला अच्छा, तेरे वाला मेरे से सफेद कैसे, हम उसमें पड़े रहते हैं। सो थोड़ा सा ब्रॉडर करो, आपको समझ आने लगेगा। हाँ जी, प्रिया तेरा कोई क्वेश्चन? प्रिया, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर चिली और लैक ऑफ वाइटल हीट में क्या डिफरेंस होता है? कोई फर्क नहीं बच्चे, कोई फर्क नहीं। लैक ऑफ वाइटल हीट में क्या होगा, हमारे तुम्हारे में हीट इतनी कम है, जो वाइटल हीट बेसिक जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है वो कम है, तो नेचुरली तब आपको क्या लगेगी? ठंड लगेगी। ठंड लगेगी, तो उस समय आप चिली फील करोगे। तो बेटर नहीं है कि जिप्सम मिलर की लिमिटेड रेमेडीज पिक करने से बेटर नहीं है कि हम इसको लैक ऑफ वाइटल हीट में ढूंढ लिया, अगर ढूंढना ही है तो। यस सर। पर इससे भी अच्छा ये नहीं है कि मैं उस रेमेडी को इन डेप्थ समझूं इस चीज को छोड़ के, क्योंकि ये चीजें डाइसी हैं। यस सर। और जब मैं पूरा श्योर हो जाऊं तो उसके ऊपर आऊं कि ये थर्मल्स ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कि जनरलिटीज में इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। बोलो। सर ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। कि जब हम उसको पूरा अंडरस्टैंड कर लें उस रेमेडी को, या उस पेशेंट को अंडरस्टैंड कर लें, हमें श्योर है कि हम इसमें हर एस्पेक्ट इस रेमेडी का पड़ा हुआ है, देन वी कैन गो टू दैट कि हाँ इसके जनरलिटीज में थर्मल्स कैसे हैं, राइट। सो दो एस्पेक्ट हैं, पहले तो हैं तो कब लेने हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर इसको कंसिडर करना है तो पहली क्राइटेरिया ये होना चाहिए, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग कि ये मुंह से बोलता हो, हमें पेशेंट से निकालना ना पड़े कि ठंडे पानी से नहाते हो कि गर्म पानी से नहाते हो, एसी में कितनी जल्दी ठंड लग जाती है, ये खाते हो कि वो खाते हो, दो प्लेटें रखे तो कौन सी उठानी है, हमें निकालना ना पड़े। जैसे ही आपको सिम्टम निकालना पड़ गया इसका मतलब वो सिम्टम नहीं है, वो स्ट्रेट फेस पे होना चाहिए, नहीं टॉलरेट होता, बात खत्म हो गई। तब इसको कंसिडर करो प्रिस्क्रिप्शन के लिए। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर वाले सिम्टम लोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपके सारी एनालिसिस में, सारी कंफ्यूजन हो जाएगी वहां पर। सो सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, सो जेनैलिटीज हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, वो पैथोलॉजिकल होने चाहिए सिम्टम्स। पैथोलॉजिकल मतलब अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर, बहुत स्ट्रांग।
ब्राइनिया का अगर नी में पेन है और नी ऐसे हिलाने में दर्द हो रही है, ये ब्राइनिया नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। जहां स्वेलिंग है, पेन है, उसको हिलाएंगे पेन होएगी। ब्राइनिया तो हल्का सा हिले भी तो पेन होएगी उसको। आर यू गेटिंग इट? तो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फास्ट टीडीएस का बताया, ऐसे ही बाकी चीजें भी, ऐसे ही जर्नैलिटीज, ऐसे ही डिजायर वर्जन, ऐसे ही हॉट एंड चिलीज, वो सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इंटेंस होने चाहिए। तो आप उसको लो उसमें इवेल्युएशन में, नहीं तो नहीं लो उसको। आप इवेल्युएट करो उसके बाकी के सिम्टम्स में आपको। फिर उसमें होएगा क्या, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट कह देता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सर के पास क्या देखते थे, पेशेंट ने बोला मुझे तो बहुत ठंड लगती है जी, बहुत ठंड लगती है, ठंड टॉलरेट नहीं होती। वो जैसे ही गर्मी आती थी वो बिल्कुल हो जाता, ना जी ना, ठंड कितों, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। राइट, वो सर बोलते थे तो तब तो तूने ये बोला था, हाँ तब तो ठंड बहुत थी। क्योंकि पंजाब में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, दोनों एक्सट्रीम्स आते हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम आती है उसको पिक करने पर मैं कहता हूँ पिक करना ही क्यों है? आप उसको डिवाइड करना क्यों चाहते हो? आप ऐसी क्वालिटी क्यों नहीं बनाते आपने कि आप पेशेंट को अंडरस्टैंड करो इन डेप्थ, कि वो क्या है जिसको आपने प्रिस्क्राइब करना है। आप अपना काम आसान के लिए क्यों जा रहे हो? आप इसीलिए आसान के लिए जा रहे हो क्योंकि आपका बर्डन कम हो जाए। राइट लेफ्ट, ये हाँ, एवरी टाइम उसको लेफ्ट की प्रॉब्लम आती है तो आप साइड ले सकते हो लेफ्ट, नहीं तो नहीं ले सकते हो। तो नहीं तो आपको उसके जो बाकी के सिम्टम्स हैं उस पर जाना चाहिए, उसमें क्या है ऐसा जो अनकॉमन है, क्या है ऐसा जो स्ट्रेंज है, क्या है ऐसा जो पिक्यूलियर है। फॉर दैट आपको रेमेडीज की पिक्चर भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। राइट, कि इसको कैसे है, क्योंकि जैसे ही आप फिक्स हो गए आप गलती करोगे, जैसे ही आप फिक्स हो गए। आपको एग्जांपल देता हूँ। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल रेमेडी है, सीपीआर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत आपने पढ़ी भी होगी सबने और एक्सपीरियंस भी की होगी। सीपीआर एक्सपीरियंस की हुई है सबने? नहीं है सर, बच्चों? फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी? कौन कौन सी रेमेडी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में? चलो नहीं पढ़ी, मैं आपको बेसिक बाकियों की यस सर, पढ़िए। पढ़ी हुई है। ज्योति, श्रुति, निधि, यस सर, पढ़ी हुई है। अंचित ने पढ़ी है, प्रियांश तूने पढ़ी है, आशिमा ने पढ़ी, सृष्टि ने पढ़ी है, कांक्षा ने पढ़ी है, सहजलीन ने पढ़ी है, राहुल ने पढ़ी है, प्रिया ने पढ़ी है, बाकी ने पढ़ी है। राइट। अच्छा बताओ सीपिया के बारे में, क्या क्या होता है सीपिया में? बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है। हियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, राइट। और इंडिफरेंस। इंडिफरेंस होता है। और सर वॉशर वुमेन्स रेमेडी। वॉशर वुमेन रेमेडी। और सर बॉड लाइक सेंसेशन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैस। और सर नीलिंग डाउन पे भी वो फेंट हो जाती है, इतनी फेंट हो वीक जाती होती है। है, राइट, इतनी वीक होती है। और सर हम किसी भी केस में यूज कर सकते हैं, इरेगुलर मेंसेस के केस में, चाहे वो टू हम्म स्कैंटी है, टू अर्ली है या टू प्रोफ्यूज है। यूज कर सकते हैं ना, राइट। और सर सीपीआई इज अ रेमेडी, बेसिकली वो वुमेन इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और उसके अंदर हम्म इंडिफरेंस तब आता है जब उसके ऊपर कायदे कानून लग जाते हैं और उसे उसे मतलब अपने हिसाब से मोल्ड किया जाता है। बिल्कुल, सत्य वचन। और सर कटल फिश से बनी है। कटल फिश से बनी है, यस। और सर और जो ये मोलस्क है, तो फिर जो इसका शेल होता है और वो इसको सेफ्टी देता है, तो रिजिड भी करता है, तो जैसे एक ही स्पेस में रहने को वो मजबूर रहती है, तो फिर उसके वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती है। उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आती है, राइट। और सर एवर्जन टू सेक्स है। और सिर्फ उसे फिजिकली और मेंटली इतना काम करवा दिया, इसलिए वो एवर्जन टू सेक्स भी हो जाती है और इंडिफरेंट टू अपने हस्बैंड, अपने बच्चों से भी हो जाती है।
और सर बिल्कुल। बेसिकली सर उसकी जो मतलब लाइक उसकी अमिलियोरेशंस है, उसे विग्रस वॉकिंग और डांसिंग उसे बहुत पसंद है कि उसका स्ट्रेस रिलीज हम्म, या उसकी सारी परेशानियां रिलीज हो जाती हैं। हम्म, हम्म, सही है। और कौन कहता है आपको मटेरियल नहीं आता? सबको मस्त आता है। पर सर अभी तक कोई सीपिया देखी नहीं है एक्चुअली, वुमेन सिर्फ पढ़ा है बट उसको एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो एक्चुअली होती कैसे है। कोई नहीं, तेरे को कॉलेज में दिखा देंगे कैसी होती है। प्रबलीन बोल लगा सी कुछ नहीं देखी लगता है। ओए प्रबलीन, तो देखिए तो नहीं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, देख ली। सर सी देखिए सर। हाँ हाँ हाँ। ਸਰ ਸੀਪੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ 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 ਤੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ काम ਆਪਣੀ ਇੱਕ काम काम और ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। काम। हाँ हाँ ਉਸ हाँ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਭਦੀ ਆ सही है ਤੇ सत्यवचन। ਅੰਡਰਟੇਕਸ ਥਿੰग्स ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਹਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ंस। अंडरटेक थिंग अपोज टू अर इंटेंशन। चलो डिस्कस करिए। हाँ जी सर। चलो, अब अपने दिमाग को बंद करो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल बंद करो। जितना पढ़ा है, पता है, एक बार एक गिटारिस्ट के पास दो बंदे गए गिटार सीखने के लिए। वो कहता गिटार सीखना है, कितने पैसे? कहता तुझे आती है पहले? कहता नहीं मुझे आती नहीं। कहता 2,000 रुपया लूंगा। कहता ठीक है सर। और दूसरे को पूछा, कहता हाँ मैंने 3 साल ट्रेनिंग ली है। कहता 10,000 रुपये लूंगा। कहता ये क्या हिसाब हुआ? कहता उसे तो आती नहीं, इतने कम पैसे। वो कहता तुझे भुलानी भी तो है पहले, फिर दोबारा से तुझे सिखाना पड़ेगा सारा। राइट। तो अभी दिमाग बिल्कुल बंद करो। राइट। और भूल जाओ आपको सिप्पियाँ आती है। सुनो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले बनती कहाँ से? जैसे सृष्टि ने बोला, ये मोलस्क है। राइट। सबसे पहले तो एनिमल रेमेडी है। एनिमल रेमेडी में इनवर्टिब्रेट्स है, और इनवर्टिब्रेट्स में भी मोलस्क है। इनवर्टिब्रेट्स जिनकी स्पाइन नहीं होती है, सपोज। राइट। और मोलस्क नॉर्मली क्या रहते हैं? मोलस्क का एक सिस्टम रहता है कि उनमें शेल होता है। और शेल क्या देता है उनको? शेल देता है उनको प्रोटेक्शन। राइट। मगर प्रोटेक्शन के साथ शेल उनको और क्या देता है? और क्या देता है शेल उनको, अगर सर प्रोटेक्ट करता है तो? बाउंडेशन। उनको उनको बाउंडेशन भी देता है वो। राइट। सो यहां पर पूरे मोलस्क में सिर्फ सीपिया ही अकेली एक ऐसी दवा है जिसने अपना जो शेल है वो शेड कर दिया हुआ। सीपिया का शेल नहीं होता है। अगर आप सीपिया को, कटल फिश को देखोगे, उसका शेल नहीं है, उसने शेल को छोड़ दिया हुआ है। और शेल क्यों छोड़ दिया हुआ है? क्योंकि वो शेल उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इसीलिए सीपिया में जो प्रायर चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या आती है? फ्रीडम। और उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज क्या लगती है? रिस्ट्रिक्शन। और इसीलिए उसमें क्या आता है? अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशन। जब भी उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको उस चीज से आएगी जब भी उसको वो करना पड़ेगा जिसके लिए वो नहीं बनी है। यहां तक क्लियर है? जिसके लिए वो नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो किसके लिए नहीं बनी है? यहां पर आके सारी प्रॉब्लम आती है। हम उसको नहीं अंडरस्टैंड करते, वो किसके लिए नहीं बनी है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में पहले जाना पड़ेगा, तब आपको सीपिया की अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी। मैं मेल हूं, राइट। आप में से कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल्स हैं। हमारे में फर्क क्या है? हमारे में फर्क ये है कि सपोज अगर मैं मेल हूं तो मेरे में मेल हार्मोन हायर लेवल पर होएगा, फीमेल हार्मोन लोअर लेवल पर होएगा। ये नहीं होएगा फीमेल हार्मोन एब्सेंट होएगा। लोअर लेवल पर फीमेल हार्मोन होएगा और मेल हार्मोन यहाँ पर होएगा। नॉर्मली हमारी जो वो रहती है, क्या बोलते हैं उसकी, फाइट जो रहती है हमारी, वो इस चीज की फाइट रहती है कि मेल प्रोडोमिनेंस और फीमेल का कम होना, वही मेरे को मेल बनाता है, वही मेरे को ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाता है, वही मेरे को कम्पिटिटिव बनाता है, वही मेरे को फाइटिंग के लिए उकसाता है। जो फेमिनिन है का ज्यादा होएगा, वो किसके लिए देगा? वो पैसिव है। जो फीमेल हार्मोन होएगी जिसमें ज्यादा है, उसमें सेंसिटिविटी होएगी,
उसमें इंस्टिंक्ट्स होंगी, उसमें क्रिएटिविटी होएगी, उसमें रिसेप्टिविटी होएगी। इसीलिए जो फीमेल है वो रिसेप्टिव होती है, वो कभी भी अग्रेसर नहीं होती है। फीमेल कभी भी डायरेक्ट जाकर अप्रोच नहीं करती है किसी को, वो कंडीशन क्रिएट करती है आंखों से, अपने होने से, उस जगह पर अपनी प्रेजेंस से, और मेल उसको अप्रोच करेगा बात करने के लिए, राइट। सो फीमेल कभी भी अग्रेसर नहीं होती, उसकी ब्यूटी ही उसमें है, पैसिविटी में, बिना कुछ कहे सब कुछ करवाना, ये फेमिनिन क्वालिटी की ब्यूटी है। और जो मैस्कुलिन है वो हमेशा अग्रेसर रहता है, वो हमेशा एक्टिव रहने वाला है, उसको चांद पर जाना है, उसको मार्स पे जाना है, उसको अलग अलग चीजें करनी है, उसको बिजनेस को बढ़ाना है, उसको अंबानी बनना है। ये सब कुछ मेल में रहता है, फीमेल में नहीं रहता। फीमेल के क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दो डिफरेंस है मेल और फीमेल में जो रहते हैं नॉर्मली। अब हम अपनी लाइफ में, राइट, कब रिलैक्स होते हैं, कब सेटल होते हैं? सपोज हम मेडिटेशन करते हैं, या हम कोई और भी एक्टिविटी करें, कुछ भी करें, राइट। मेल जब अपनी फीमेल साइड से इन टच होता है, वहां पर आके वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होएगा और वो बेटर फील करता है अपनी लाइफ में, राइट। ऐसे ही फीमेल जब उसका जो मैस्कुलिन एरिया सामने आएगा, जब वो बैलेंस को टच करेगा, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन आती है। क्योंकि मेल हमेशा सोचेगा इंटेलेक्ट में और इमोशन में कम रहेगा, और फीमेल इमोशनल ज्यादा होएगी, इंटेलेक्ट से कम चलेगी, वो इंस्टिंक्ट से चलेगी। वहां पर उसकी लाइफ में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, प्रॉब्लम रहता है। और हमारी एम क्या रहता है कि कब हमारे में ये बैलेंस आ जाए। ये बैलेंस आपने कहाँ देखा है? ऐसी कोई पिक्चर देखी है जिसमें बैलेंस देखा है, ये वाला बैलेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? ऐसी फोटो देखी है किसने? अर्धनारीश्वर महादेव। अर्धनारेश्वर महादेव, जहाँ कृष्ण और राधा, जिसमें आधा कृष्ण है और आधी राधा, वो क्या डिपिक्ट करता है अर्धनारीश्वर? जहां पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एक टाइम पर दोनों इक्वल एरिया में हो, वो बैलेंस है वो। और जब भी हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं, जब भी हम फॉर एग्जांपल अपने डीपर सेल्फ को थ्राइव करने जाते हैं, जो मेल है उसको अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करना है, और जो फीमेल है उसको अपनी मैस्कुलिन साइड को एक्सप्लोर करना है। और जहां पर दोनों चीजें एक साथ बैलेंस में आएंगी, वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहां पर वो ना मेल रहेगा ना वो फीमेल रहेगा। यहाँ पर ऐसी स्टेट आ जाएगी कि बाहर की फीमेल और बाहर का मेल दोनों ही दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग होएगा। ऐसी कितनी स्टोरी मिल जाएंगी आपको बुद्ध की लाइफ में, कि बुद्ध को किसी ने पूछा, महात्मा बुद्ध को, कि यहां से आपने लड़की को क्रॉस करते देखा? तो उसने आगे से जवाब के दिया कि कोई गया तो है, पर वो लड़की थी कि लड़का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब से मेरे अंदर की लड़की खत्म हो गई, मुझे बाहर लड़की दिखनी बंद हो गई। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो हार्मनी है, इसके लिए हम थ्राइव करते हैं। और जो जानते हैं वो क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, एट द टाइम ऑफ ऑर्गेजम, जब वो ऑर्गेजम आता है तब क्या होता है, जो मेल हार्मोन है वो थोड़ी देर के लिए डाउन आता है, और वो इनबैलेंस आता है फीमेल हार्मोन में। और ऑर्गेजम में जो रिलैक्सेशन फील होती है, जो ग्लिम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो इसीलिए आती है, उस बैलेंस के कारण। सेम विद द फीमेल। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है सबको? यस। राइट। अब ये बैलेंस के लिए हम थ्राइव करते हैं, इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं, राइट। और जब बुद्ध यहां पर आ जाता है, तो बुद्ध की लाइफ में क्या आ जाता है? अब उसको बाहर कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उसको बाहर की लड़की और लड़के से कोई फर्क नहीं है, उसकी लाइफ में सेक्सुअलिटी नहीं है, उसकी लाइफ में कोई चीज मुझे पानी है, छीननी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। उस और हमें एज ए ह्यूमन उसको देखने में कैसा लगेगा? बुद्ध कैसा पर्सन है? इनडिफरेंट,
इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, डिटैच्ड, यही लगेगा ना हमें, ही इज ए डिटैच्ड पर्सन, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से, ही इज टोटली इनडिफरेंट टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को भी छोड़ के चला गया, यही दिखेगा हमें बाहर से ना। यस सर। अब देखो सीपिया में क्या बोला हुआ है, अब पढ़ोगे जब विथॉल्कस को पढ़ो या किसी और को पढ़ो, वो क्या कहता है, सीपिया का जो मेन सिम्टम है वो है स्टेसिस। स्टेसिस में वो क्या लिखता है कि सीपिया में मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों का बैलेंस पैथोलॉजिकली बैलेंस में है, वो इवॉल्व नहीं हुई है। शी इज बॉर्न विद द स्टेट जहां पर उसका मेल और फीमेल हार्मोन दोनों बैलेंस में है। यहां तक ठीक है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों बैलेंस में है। अब सोचो सीपिया डिस्टर्ब कैसे होएगी, वो पहले से ही हार्मनी में है। उसकी हार्मनी कहां डिस्टर्ब होएगी, सोच के देखो, इमेजिन करो। सर जब मेल और फीमेल हार्मोन की रेशियो चेंज होगी तब वो डिस्टर्ब चेंज होगी। होएगी, सबसे पहले कब चेंज होती है, सबसे पहले सर कब चेंज होती है, अडोलसेंट एज प्यूबर्टी, में। प्यूबर्टी में। हम्म हम्म। प्यूबर्टी में सबसे पहले प्रॉब्लम होने वाली है उसको, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, सीपिया कैसे होती है चाइल्डहुड में, टर्म बॉय कैसी होती, टाइप। टॉम बॉय होती है, वो टॉम बॉय होने वाली है। उसमें क्योंकि जो फेमिनिन पार्ट डेवलप होना था हाइटेंड फेमिनिन हार्मोन के कारण, वो डेवलप्ड ही नहीं है, इसीलिए सिपिया टॉम बॉय डेवलप होएगी। अब इमेजिन करो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होएगा, क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं हम, फ्लैट चेस्ट और कोई ऐसे फेमिनिन बिल्कुल कर्व्स फ्लैट, नहीं। फेमिनिन कर्व्स ही नहीं होंगे उसमें, उसे ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है, उसको चटक रंग के कपड़े नहीं डालने, उसको लिपस्टिक नहीं लगानी है, उसको अपने बाल बड़े नहीं करने, राइट, क्योंकि बालों को करने में वक्त लगेगा, टाइम टाइम नहीं है, उसको compete करना है, उसको फर्स्ट आना है। ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, मेल हार्मोन से। ये आ रहा है मेल हार्मोन से। जो ये डिफरेंस होना चाहिए था, हायर फीमेल लोअर मेल, अब मेल ज्यादा हो गया और फीमेल कम हो गया। अब ये कैसी लेडी होने वाली है, ये लेडी होने वाली है कंपिटेटिव, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए सोचेगी, जो अपनी जॉब को बिल्कुल हाइटन होने की सोचेगी, गेम में जाने की सोचेगी, राइट। इसीलिए आप कभी भी देख लेना, जब भी गेम्स में आप देखो, चाहे वो रेसर देख लो चाहे कोई भी देख लो, आपको कभी भी फेमिनिन लड़कियां नहीं दिखेंगी, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सभी मैस्कुलिन है, आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि आप उनकी बॉडी से जज नहीं कर सकते हो ये लड़का है ये लड़की है, क्योंकि ये सारा कुछ मिसिंग होएगा। और इसीलिए सीपिया को क्या पसंद आएगा, उनको गेम्स पसंद आएंगे, उनको खेलना पसंद आएगा, उनको सॉकर पसंद आएगा, उनको क्रिकेट पसंद आएगा, ये सब स्पोर्ट्स वगैरह उनको पसंद आएंगे, क्योंकि ये उनको आराम भी देंगी। इसीलिए हायर एक्टिविटी मिलियोरेट सीपिया में पड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग इट। और सोच के देखो, अब ये जो हाइटेंड स्टेट है, जब ये किसी से अट्रैक्ट होएगी, किससे अट्रैक्ट होएगी, अब ये लड़की किससे अट्रैक्ट होएगी, कोई बोलो। कोई और जो कॉम्पिटिटिव हो इसके साथ जिससे ये compete करके आगे बढ़ सके, कुछ ऐसा। ना कन्या ना, ये अट्रैक्ट होएगी लड़की की तरफ,
क्योंकि इस लड़की में लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये बाहर की दुनिया में लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसीलिए सीपिया में हम होम्योसेक्सुअलिटी पढ़ते हैं, लव फॉर ओन सेक्स पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर लड़की नहीं लड़का है, वो जो बैलेंस है उसके कारण। तो पहली प्रॉब्लम सिपिया को आती है प्यूबर्टी पर। जैसे ही बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, घर वाले क्या बोलते हैं, लड़कों के साथ नहीं खेलना, लड़कियों के साथ खेल। अब वो अंदर से लड़की नहीं है, अब उसको या तो जबरदस्ती चेंज करेंगे तो उसको पैथोलॉजी आ जाएगी, नहीं तो वो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने लड़कों के साथ ही खेलना है, क्योंकि अंदर से उसका माइंडसेट वो नहीं है लड़कियों वाला। उसे नहीं करनी है गॉसिपिंग, उसे नहीं करनी है लिपस्टिक, और उसने नहीं बड़े करने हैं बाल, उसने नहीं लगाना है नील पेंट, और उसने नहीं पिंक कलर की डॉल लेनी है और ड्रेस लेनी है। उसे नहीं चाहिए, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके हार्मोन्स में फर्क है। और इसी के बाद अगर आपने उसकी मैरिज कर भी दी तो वो कभी भी उसमें नहीं उतर पाएगी, क्योंकि जो सेक्स में जाना, क्वेश्चन में जाना, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करना हो जाएगा। इसीलिए एग्रवेशन है उसमें। तो प्रेगनेंसी एग्रवेशन सीपिया, प्यूबर्टी एग्रवेशन सीपिया, क्लाइमेक्स एग्रवेटिंग सीपिया, हर चीज जहां पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, मेंसेस एग्रवेशन सीपिया, तो वहां पर सीपिया पड़ी हुई है, क्योंकि सीपिया को वो हर चीज डिस्टर्बेंस लगती है। सो वन ऑफ माई पेशेंट सेड कि मैंने कंसीव कर लिया और बच्चा पैदा कर लिया सो दैट मेरा काम खत्म हो और मैं अपने काम में जा सकूं। ये फीमेल का अप्रोच नहीं होता है। फीमेल के लिए मदरहुड बहुत बड़ी बात होती है। ये मैस्कुलिन अप्रोच है लाइफ का। तो ये सीपिया का होना है, ऐसी सीपिया होगी। इसीलिए उसको एग्रीवेशन है जब उसको दबाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो अंदर है वो फेमिनिन नहीं है, अंदर मैस्कुलिन है, जो बाहर जाना चाहता है, जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, जो compete करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो वाला है। यहां से सीपिया की सारी स्टेट आती है। आर यू गेटिंग इट? समझ आया? सर अब वो सीपिया जब टैटू बनवाएगी तो कैसा टैटू बनाएगी? कैसा टैटू बनाएगी सोच के देखो। फीमेल कैसा टैटू बनाती है? लड़कियां कोई क्यूट सा बनवाएंगी जो मतलब जो कोई स्वीट सा हो, जो ऐसा नहीं हाँ, कि जो कोई पावरफुल स्वीट शो सा। कर रहा हो या कुछ हो। हाँ, हम्म। और बटरफ्लाईज हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, पैटर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो थोड़ा सा छुपा हो, थोड़ा सा दिखता हो। ये फेमिनिन का बीइंग है। पर मेल कैसे? बड़ा सा भी हो सकता है टैटू। सुन रहा है? मेरा बंद हो गया। सुन रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। एक मिनट रुको। तो नॉर्मली जब भी सीपिया जाएगी टैटू के लिए, फुल आर्म टैटू, ओवरऑल पूरी की पूरी बैक इन्वॉल्व, ये सारा इन्वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर की बीइंग मैस्कुलिन है, ऐसी जाएगी वो। अब देखो, हमने एक पिक्चर बना ली, सपोज हमने एक सीपिया इस तरह से, पर हम ये भूल जाते हैं कि दूसरी साइड कैसे होएगी। अब इमेजिन करो, मेल सीपिया है तो वो कैसा होएगा, सोच के देखो कैसा होने वाला है। फीमेल लाइक सर, फेमिनिन। अब वहां पर सब बदल जाएगा। अगर मेल सीपिया आएगा, वो फीमेल लाइक सीपिया आएगा, उसमें फेमिनिज्म ज्यादा हो जाएगा, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट। उसके बात करने का ढंग बिल्कुल फीमेल लाइक हो जाएगा। देन अगेन ही विल गो इनटू द होमोसेक्सुअलिटी, क्योंकि उसके अंदर अब वो मेल नहीं है, उसके अंदर फीमेल है। यहाँ पर फिर दोबारा से वो स्टेट डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर उसको हर वो चीज पसंद होगी जो फीमेल को पसंद आती है, और ऐसे ही सब कुछ पूरी की पूरी स्टेट अलग हो जाएगी। सो
सीपिया फीमेल में अलग तरह से दिखेगी, मेल में बिल्कुल अलग तरह से दिखेगी, दो ऑपोजिट स्टेट आ जाएंगी इसकी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। और इसीलिए जितने सिम्टम्स आपने बोले हैं, सभी के सभी सारे सिम्टम इसमें फॉल करते हैं, सारे के सारे। अब जो वो इनडिफरेंस है टुवर्ड्स द फैमिली, जो उसको दिख रहा है इनडिफरेंस टू द फैमिली, वो अगर अभी पैथोलॉजी आई भी नहीं है तो वो वैसी माँ नहीं है जैसी पल्सिटिला माँ होगी कि बच्चे कोई बात नहीं सो जाए ना, वो मार के पढ़ा के उसका होमवर्क करा के सब खत्म करके सोने देगी उसको, क्योंकि उसके अंदर बाप है, माँ नहीं। वो वैसे होने वाली है। तो बाहर से क्या दिखेगा, यार इसको प्यार ही नहीं, अपने बच्चों से मारती है ये तो उसको, ये तो ये करती है। पर वो वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे एक मेल ट्रीट करता है। सपोज अगर बच्चा बिजली की तार को हाथ लगा रहा है ना, तो माँ भाग के जाएगी उसको पकड़ेगी, बाप दूर से बैठा रहेगा, कोई नहीं हाथ लगा से अपने आप पता लग जाएगा। दोनों का फर्क है। वो वैसी माँ होने वाली है, वो डिफिकल्ट माँ होने वाली है, जो सब कुछ कराएगी, काम पहले, होमवर्क पहले, खाना बाद में, गेम भी खेलनी है, ये भी करना है, साथ जाएगी, सब कुछ करेगी। और अगर वो मैस्कुलिन, अगर मेल सीपिया है, तो बिल्कुल डिफरेंट होएगा। तो जैसे ही आप पिक्चर को फिक्स कर दोगे सीपिया की, तो आप यहां पर गलती कर दोगे, राइट? इंटेलेक्चुअल, फीमेल इंटेलेक्चुअल होगी और मेल इमोशनल होएगा सीपिया का, दोनों की स्टेट डिफरेंट हो जाएगी। यहां पर क्लियर है बिल्कुल? यस सर। अब यहां पर एक और गलती होगी, देखो, दो तरह की कंडीशन होती है, एक पेशेंट बॉर्न सीपिया, एक स्टेट ऑफ सीपिया, दो अलग अलग चीजें। एक है जो पैदा ही सीपिया के स्टेट के साथ है, उसकी तो बॉडी भी डेवलप नहीं होगी, उसमें ये सारी चेंजेस जो मैं आपको कह रहा हूं सब मिलेंगे। एक है जिसको जिंदगी ने सीपिया बना दिया, जिसके ऊपर स्टेट ऑफ सीपिया है, वो कुछ और थी, पर उसके साथ लाइफ ऐसी चली है कि सीपिया बन गई। अगर आप फिक्स हो गए कि सीपिया की फिजिकल स्टेट ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फैट है, बिल्कुल फ्लैट है, तो अगर स्टेट ऑफ सीपिया वाली पेशेंट आ गई तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, ये क्या, ये तो फेमिनिन लुक रखती है। तो यहाँ पर हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग, हर चीज में क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट है तो इसमें अब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगी, पर ओवरऑल स्टेट सारी सीपीआर की मिलेगी, आपको इंडिफरेंस भी मिलेगा, आपको वो लैक ऑफ सेंसिटिविटी भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी। और उसकी एक्टिविटी, रनिंग से आराम वगैरह, वो सारे सिम्टम्स अवेलेबल होंगे, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, सब कुछ होगा, पर वो पीछे का बैकग्राउंड एक्शन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने आप को फिक्स कर लोगे और रेमेडी की बीम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि वो रेमेडी कैसे बनती है, तो कंफ्यूजन रहेगी और आपकी डिपेंडेंस किस पर हो जाएगी, ये थर्स्टी है कि थर्स्टलेस, ये थर्मल इसके ये है, इसके ये। क्यों ना आप किसी ह्यूमन को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करो और उसको उस अंडरस्टैंडिंग तक लेके आओ जहां पर आपको साफ दिखे, हाँ ये सीपिया है। और ब्यूटी क्या आती है, जैसे ही वो सीपिया साफ होगी, उसके पीछे, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रहती है चिलीनेस की, वो पीछे उसके बैक में पड़ी होगी अपने आप। अगर वो नहीं है, इसका मतलब वो रेमेडी कुछ और है और आप उसको समझने में गलती कर, अजय देखेंगे। पर अगर ये स्टेट बिल्कुल सामने है मेरे, बिल्कुल सामने, ऐसी की ऐसी है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और अगर वो पेशेंट टुवर्ड हॉट भी है, आई विल गो विद द सीपीआर। Am I making sense, Romita? यस सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये देखें कि क्या है, राइट? हम ये ना करें कि किसी तरह हम सारे मटीरियल मेडिकल को पहला हाफ करें, फिर उसका 1/4 करें, फिर उसका फिर 1/3 करें, और फिर देखें उस ग्रुप ऑफ रेमेडीज में से क्या है। क्योंकि जिनको हम डील कर रहे हैं ह्यूमंस को, वो अपने आप में एक पूरी एग्जिस्टेंस है। आपको इतने इतने छोटी चीजों में आप उसको नहीं तोड़ सकते, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हो सकता है उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो,
और आप उसको कभी इमेजिन ही ना कर पाओ, अंडरस्टैंड ही ना कर पाओ उसकी हेल्प के बिना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इन डेप्थ इसको सुने पहले अच्छे से, देन देखें कि क्या है उसकी लाइफ में ऐसा जिस पर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि पैथोलॉजिकल है, जो कि पेक्यूलियर है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि अनकॉमन है, जो कि स्ट्रेंज है। देन हमारे लिए इजी हो जाएगा सब कुछ। देन आपको विथॉल्कस का स्टैसिस लिखना भी समझ आ जाएगा, आपको बाकी के ऑथर का फ्लैट चेस्टेड भी समझ आ जाएगा, किसी का मैस्कुलिन लिखना भी समझ आ जाएगा, इंडिफरेंस क्यों है वो भी समझ आ जाएगा, क्वेश्चन एग्रेवेट क्यों करता है वो भी समझ आ जाएगा, रनिंग क्यों बेटर फील कराती है वो भी समझ आ जाएगा। और ये भी समझ आ जाएगा क्योंकि उसमें बैलेंस ऐसा है कि अब यहाँ पर मेल और हार्मोन, जैसे ही क्लाइमेट्रिक पीरियड आएगा तो क्या आने वाला है, फीमेल हार्मोन और भी डाउन आने वाला है। जैसे ही मेनोपॉज आएगा और डाउन आ जाएगा, मैस्कुलिन सामने आ जाएगा, इसलिए मॉस्टिटिस भी आ जाएंगी, हेयर ग्रोथ भी आ जाएगी, और मसल जो बॉडी के सारे लैक्स हो जाएंगे, और ऐसे लगेगा कि सारी की सारी पार्ट्स मेरे बाहर जा रहे हैं। तो सारी की सारी पिक्चर आपको समझ आ जाएगी क्यों कि क्यों यहाँ पर है ऐसा। तो जैसे ही सीपीआर आपके पेशेंट आपके सामने बैठेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीपीआर है, मैं सच में कहता हूँ आपको देखते ही पता लग जाएगा सीपीआर, क्योंकि उसके यहाँ पर हेयर ग्रोथ होने वाली है, हार्मोनल इश्यूज होंगे। और अगर वो सच में फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, मोस्टली 70 to 80% ऑफ द केसेस वो सारे हेयर्स कट होंगे, बॉय कट होगा उसका, वो बिल्कुल उसके कपड़े उसके पहनने का ढंग सारा मैस्कुलिन होने वाला है, और उसका थॉट प्रोसेस भी लाइक ए मेल होने वाला है। आप उसको देख सकते हो आराम से, आप थोड़ा सा प्रोब करोगे उसको, आप में उसको सेक्सुअल प्रेफरेंस फॉर द फीमेल मिल जाएगा, सब कुछ होएगा उसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। Am I making sense? यस सर। This is एक्सक्यूज what मी I सर। mean. हाँ रुचि। सर इसमें आपने कहा कि इसमें मेल हार्मोन ज्यादा होगा अगर फीमेल है, और अगर मेल है तो उसमें फीमेल हार्मोन का ज्यादा होगा। तो आपने कहा कि प्यूबर्टी के टाइम पे या मेनोपॉज के टाइम पे या क्वेश्चन के टाइम पे भी मतलब उसका एग्रावेशन हो रही है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है वो लेवल। डिस्टर्ब हो रहा है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब, शी इज मतलब ऑलरेडी देयर, परफेक्ट बैलेंस जो आराम देता है वो है उसमें, पर पैथोलॉजिकल है, पर उसको उसमें मोक्ष फैमिली से, पर वो पैथोलॉजिकल है, वो समझ से नहीं आया। अगर उसमें बैलेंस है तो फिर उसमें मेल हार्मोन डोमिनेट क्यों कर रहा है, ये चीज नहीं समझ आ रही। देख, मैं मेल हूँ, राइट, मेरे में मेल हार्मोन प्रोडोमिनेंट रहे यहाँ तक ठीक है, पर फॉर एग्जांपल बीइंग ए मेल, जब मेरे में मेल हार्मोन डाउन आ जाएगा तो प्रोडोमिनेंस किसकी आ जाएगी, फीमेल हार्मोन की। फीमेल हार्मोन की। मैं कौन हूँ, मेल, तो मेरे में कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, मेरी बॉडी मेल की तरह है, पर अंदर से अब सब कुछ बिहेव फीमेल की तरह होने वाला है, मेरी चाल फीमेल की तरह होने वाली है, मेरे हाथ फीमेल की तरह जाने वाले हैं, राइट, मेरा उठना बैठना बात करना, बात करने की ढंग, मेरी प्रेफरेंसेस सब फीमेल के जैसे होने वाली है। ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब उसको इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिक्कत हो रही है उसमें तो क्वेश्चन के टाइम पे जैसे वो बैलेंस हिलता है तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम, हाँ, उसको प्रॉब्लम आएगी मेल के साथ, फीमेल के साथ देन अगेन शी इज कंफर्टेबल विद दैट, वो ओके वहां सर। पर फिर कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पर देखो, इसको एक स्टेप आगे लेके जाओ, अगर इसमें आप पढ़ोगे ना, बहुत हाई सेक्सुअल वाले सिम्टम्स पड़े हुए हैं जिसमें अकेली रेमेडी सीपिया पड़ी है, अकेली रेमेडी सीपिया, कारण शी नीड दैट, उसको भी चाहिए, पर उसको कर्डलिंग वाला नहीं चाहिए, उसको रोमांटिक नहीं चाहिए, उसको रफ चाहिए। यहां पर सीपिया का डिफरेंस आता है, अगर उसको चाहिए भी तो उसको मैस्कुलिन वे ऑफ चाहिए, अग्रेशन वाला चाहिए, तो वो बेटर फील करे, पर कर्डिंग रोमांस वो सब नहीं चाहिए। हट करेंगे यस सर। ये सर बिल्कुल मतलब साफ। हाँ जी। उसमें मेल हार्मोन कम है और फीमेल ज्यादा, तो एक उसकी पैथोलॉजिकली बैलेंस स्टेट बनी है, हाँ, ये
क्वेश्चन के टाइम या प्यूबर्टी के टाइम या मेनोपॉज के टाइम डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल। ठीक इसी है को सर। विथॉल्कस स्टेसिस बोलते हैं। अगर आप विथॉल्कस पढ़ोगे, पहली लाइन लिखी हुई है स्टेसिस, रुका ओके, हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सर। और बेटा इसमें क्वेश्चन पे समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो रेमेडीज को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रेमेडीज को पढ़ सकते हैं जहां पर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, हर चीज इन परफेक्ट बैलेंस नजर आएगी। देन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक स्ट्रेंज सिम्टम मिलेगा, ड्रीम्स। जब भी उसको कोई स्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम आता है, ड्रीम में क्या है? रनिंग बैकवर्ड। आप ड्रीम सर्च के करके देखना, रनिंग बैकवर्ड में आपको स्टिपिया मिलेगी। ऐसा कब होता है? रनिंग बैकवर्ड। कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई अटैक करे, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आओ, आप उल्टे भागो? ऐसा होता है क्या? सर जब ऐसा उसे होता कोई है? मेल अप्रोच कर रहा हो, हाँ। सर लाइक उसे अवर्जन टू मेल्स है, तो लाइक अगर उसके साथ लाइक कुछ भी जोर जबरदस्ती हो रही है तो वो बैकवर्ड जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ड्रीम में रुब्रिक पड़ा हुआ, आप देखना ड्रीम में मिलेगा। अब देखो कितनी ब्यूटीफुल है, हमें मालूम ही नहीं है। हम जिसके साथ डील करते हैं, डील कर रहे हैं होम्योपैथी, वो इतनी सेंसिटिव है और वो अपने सोर्स के साथ भी अटैच है। ड्रीम्स परस्यूड बीइंग रन बैकवर्ड मस्ट, ड्रीम परस्यूड रन बैकवर्ड मस्ट, ये रूब्रिक है जो अंशित ने निकाल के दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, कटल फिश का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? कटल फिश के ऊपर जब भी अटैक होता है, आप सर्च करके देखो, वो इंक छोड़ती है और उसके बाद पीछे भाग जाती है। ये उसका नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। और सीपिया की प्रूविंग में यही सिम्टम आया हुआ है। एग्जैक्टली exactly। जैसे हमने बेलिस्बर्ग में पढ़ा था, ड्रीम्स ऑफ ब्लैक बर्ड्स, क्योंकि ब्लैक बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेलिस के प्लांट्स को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि वो सभी इंसेक्ट्स को खाते हैं छोटे छोटे। तो वो जाके उसका सर्वाइवल है, नहीं तो उसके सारे लीव्स कैटरपिलर खा जाते हैं। देखो उसमें ड्रीम्स आ रहा है, ड्रीम्स ऑफ ब्लैक बर्ड्स, और इसमें ड्रीम क्या आ रहा है? व्हेनेवर इट इज परस्यूड रनिंग बैकवर्ड, क्योंकि ये सिपिया का अपने होने का पार्ट है, उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। देखो कितनी ब्यूटीफुली ये चीजें सारी की सारी बीच में आएंगी, सारी की सारी। बस आंख चाहिए देखने के लिए, आप उसको आराम से समझ सकते हो। तो इतनी होलिस्टिक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है सभी मेडिसिन की, और हम उनको छोटे छोटे चीजों में तोड़ के देखना चाहते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे। नहीं, वो अपने आप में एक कंप्लीट पिक्चर्स है, अपने आप में उसकी इतनी डायमेंशन है कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। और आपके पास क्या आएगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हो सकता है जो बुक में लिखा है उससे बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म आ जाए, और उसके पीछे का बैकग्राउंड, द बैलेंस इन द हार्मोन, ये पड़ा होगा, ये किसके पीछे पड़ा होगा। और इसी बैलेंस के कारण सिपिया में हार्मोनल इश्यू आते हैं, उसमें पीसीओडी आती है, उसमें इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी इनफर्टिलिटी की। सब चीजों की ये प्रॉब्लम जो हार्मोन्स के इश्यूज हैं सारे के सारे उसमें आएंगे, क्योंकि उसका होना ही वैसा नहीं है, उसका होना मैस्कुलिन है। वो अंदर से मेल है, मेल की तरह सोचती है, इसीलिए वो बिहेव भी वैसे ही करती है, वो आंसर भी वैसे ही करती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था करके मुंह से मारूगी थोड़े, ਜਿਹੜੀ भी चीज कहनी है एक पल भी नहीं सोच चुकी, क्योंकि उसमें वो सेंसिटिविटी जो फेमिनिन में होनी चाहिए वो नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। अब सोच के देख, ये स्टेट का पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने, और वो टुवर्ड्स हॉट है, देगी कि नहीं देगी? दूंगी सर। बस इतनी सी बात। वो वो ठीक है, पर वो किसी का एक्सपीरियंस है, वो जिप्सन मिलर का एक्सपीरियंस है।
पर मेरे सामने एक पूरी पिक्चर पड़ी है, पूरी की पूरी पिक्चर, जिसमें सब कुछ फिट होता है, आई विल गो विद दैट, आई विल गो विद दैट, अनलेस एंड अनटिल जो जर्नैलिटीज है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि पेशेंट आयोडियम है, वी नो विद द नॉलेज ऑफ द आयोडियम कि वो बहुत ज्यादा हॉट रहता है, और पेशेंट इज एक्सट्रीमली चिली, एक्सट्रीमली। तो इसीलिए मैंने जब ये आपको क्वेश्चन किया, मैंने क्या बोला, टूवर्ड्स हॉट, मैंने ये नहीं कहा कि वेरी हॉट, मैंने बोला टूवर्ड्स हॉट। जब वो एक्सट्रीमली चिली है तो आयोडीन पर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे कि दूं कि ना दूं, मुझे देना चाहिए कि मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे इसके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। और उसमें भी अगर मेरे पास उसके कंफर्मेटरी सिम्टम्स हैं, मेरे पास सीपिया की स्टेट भी है, सीपिया के फिजिकल जर्नल्स भी है, और सीपिया की पैथोलॉजी भी है, मेरे पास सब है ओवरऑल, आई विल गो विद द सीपिया। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। और सर पेशेंट बोले कि खुद ही बोल दे वो कि लाइक जैसे सर इसकी बॉइल्ड मिल्क से एग्रावेशन है या पॉक हाँ से, तो अगर वो बिल्कुल, खुद ही बोल दे तो फिर सर बिल्कुल, हम फिर क्या करेंगे? बिल्कुल उस पर एक बार सोचेंगे, एक बार सोचेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे रिलेटिवली इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए फॉर प्रिस्क्रिप्शन। यही तो सारा केस एनालिसिस का पार्ट है ना, हम देखेंगे रिलेटिवली इंपॉर्टेंट क्या है उसमें। अगर मेरे पास पूरी स्टेट अवेलेबल है और एक कीनोट है जो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट, तो मुझे देखना है उसको कि मुझे किसके लिए जाना चाहिए। मेरे पास वो जो जिसमें मैंने प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स है वो ज्यादा रेलेवेंट है कि ये ज्यादा रेलेवेंट है, और यही तो प्रिस्क्राइबर का काम है, उसको रिलेटिवली अंडरस्टैंड करना, किसको पिक करना है किसको नहीं पिक करना। और यहाँ पर पता है क्यों कंफ्यूजन हो रही है? यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है हिरार्की के कारण। जैसे वर्ड है ना हिरार्की, क्या मतलब है हिरार्की का? सर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज वो है, मैंने कुछ कहा और प्रिंसिपल सर ने कुछ कहा, प्रिंसिपल का कहा हुआ स्टैंड करेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर कोई फिजिकल जर्नल सिम्टम है, फॉर एग्जाम्पल की नोट है किसी मेडिसिन का, इमेजिन करो ये सारी की सारी स्टेट है और की नोट थूजा का है, आई विल गो विद द सीपीआर नॉट थूजा, क्योंकि हिरार्की में वो डीपर पड़ी हुई है, वो बहुत डीप से सब कुछ आ रहा है जो बहुत क्लोज है वाइटल कोर्स की डिस्टर्बेंस से, मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, की नोट के साथ नहीं जाऊंगा, चाहे की नोट स्ट्रॉन्ग। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो हिरार्की को इन शॉर्ट अगर अंडरस्टैंड करना हो, सपोज आप लेके चलो पूरा होलिस्टिक, पूरा जंगल, पूरा होलिस्टिक व्यू किसी पेशेंट का, वो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो प्राइम इंपॉर्टेंट है वो पेशेंट की ओवरऑल स्टेट है, मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, ये नहीं है वीक स्टेट और स्ट्रॉन्ग की नोट में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग होलिस्टिक स्टेट सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हिरार्की में आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग स्टेट, उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग टोटैलिटी, उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग कलेक्शन ऑफ कीनोट्स, उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग कीनोट्स फ्रॉम वन एरिया, उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स, उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी, उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्गन। ऐसे एक पूरी हियरार्की है। तो हमें किस पे ट्रस्ट करना है? स्ट्रेंथ के ऊपर, पर वो स्ट्रांग होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए वीक स्टेट कि एक फीमेल है जो फेमिनिन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। जब मैं मैस्कुलिन फेमिनिन कहता हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल एंड मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनिन एनर्जी। एक फीमेल है जो फेमिनिन है, मगर उसमें वीपिंग है, उसमें सेंसिटिविटी है, वो छोटी चीजों से डिस्टर्ब होती है, वो इफेक्टेड होती है, ये उसकी मेंटल स्टेट है। पर ये फीमेल का होना है, ये प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स नहीं है।
तो अगर अब इस स्टेट के साथ थूजा का कीनोट पड़ा है, आई विल गो विद द थूजा, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्रिस्क्राइबिंग स्टेट नहीं है, ये उसका नेचुरल होना है फीमेल का। पर अगर मेल में ऐसा होगा तो ये प्राइबिंग स्टेट प्रिस्क्राइबिंग स्टेट बन जाएगी, थूजा इनवैलिड हो जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ये वाला आप रिपीट करोगे, समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल है, सपोज आपके पास फीमेल है, आपके पास मम्मीज होंगी आले वाली आसपास, जो मम्मीज हैं, अब मम्मीज में देखना पड़ेगा आपको कि वो सच में फेमिनिन स्टेट रखती हैं कि मैस्कुलिन स्टेट रखती हैं। वो आपको एक्सपीरियंस आ गया होगा ये पढ़ के। अगर आपको बचपन से ही खड़का के रखा होगा मम्मी ने, तो उनमें प्योर फेमिनिन स्टेट नहीं है, राइट। फेमिनिन स्टेट कैसे होगी? फेमिनिन स्टेट होगी पैसिविटी वाली, रिसेप्टिव स्टेट जिसे बोलते हैं। वो हर चीज को फील कर सकती है, वो इंस्टिंक्टिव है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही परसीव कर लेगी। अब वो ठीक है नहीं ठीक है कोई मतलब नहीं उसका, वो ऐसा समझती है तो उसके लिए वैसा ही है, और 90% वो सही समझती है। ऐसी है फीमेल का होना, राइट। अब ऐसी स्टेट वाला पर्सन दूसरे की प्रॉब्लम को जल्दी फील करेगा, उसको जल्दी समझेगा, उसके लिए सेंसिटिव भी रहेगा, उसको हेल्प भी करना चाहेगा, उसको चाहेगा कि वो उस प्रॉब्लम से निकल जाए। ये उसका नेचुरल होना है, ये फीमेल का नेचुरल होना है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है जिसके लिए आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाओ, राइट। अब ऐसी स्टेट वाला पेशेंट आपके पास आए, अगर आप सिम्टम लोगे, ये तो अवेलेबल ही होगी ना, वो बोले ही मुझे रोना जल्दी आ जाता है, मैं छोटी छोटी चीजों को फील कर लेती हूँ, कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए मुझे उससे सिंपैथी हो जाती है, मेरी आंखों में आंसू ऐसे हैं जैसे यहाँ पड़े हुए, थोड़ी सी बात बोलती हूँ मुझे रोना आ जाता है, और आप रुब्रिक ले लो, बीपिंग इजिली सिंपैथेटिक एंड रिसॉल्व इट, आपने सिम्टम ले लिए। अब ये प्रिस्क्राइबिंग स्टेट नहीं है। अगर ऐसी स्टेट है, मैं कह रहा हूं, और उसी पेशेंट में कोई सिम्टम है, सपोज वो कहती है, इसी हिसाब को कह रही है कि जब मैं ऐसे उठती हूँ बेड में से, जब बेड में से ऐसे उठती हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे करके चलती हूँ, ऐसे करके। फिर उसको मुझे ऐसे करना पड़ता है, फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर उसको मुझे कितनी देर लगती है मुझे ऐसे ऐसे करने में, देन मेरी बैक स्ट्रेट होती है। फिर मैं जाके, मुझे 10 मिनट बाद इसको थोड़ा मैं बेटर फील करती हूँ, फिर मैं किचन में जाके काम करती हूँ। दिस इज द की नोट फॉर थूजा, ये थूजा का की नोट है। तो अगर इन दोनों में से मुझे प्रिस्क्राइब करना है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा जो फैमिली स्टेट है, क्योंकि ये अबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है फीमेल के लिए। मगर ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट, मगर अगर वो मेल में ये सारी स्टेट आ रही है, देन मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा, राइट। तो प्रॉब्लम सिम्टम में नहीं है, सिम्टम के साथ किसको ये सिम्टम आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप साथ में इवेलुएट करोगे तो किसी सारी कंफ्यूजन नहीं आएगी, तो आपको सब समझ आएगा कि कब ये यूज करना है कब नहीं यूज करना है, किस पे प्रिस्क्राइब करना है किस पे नहीं यूज। समझ आया? यस यस सर। सर। सर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल है और उसके जो मतलब वो बिहेवियर है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो फीमेल है उसमें अगर मेल के करेक्टर्स हैं, है ना, वो हम्म, मेल की तरह बिहेव करती है, और उसमें हम्म, जो भी आपने सिम्टम कंसीडर किया कि वो ऐसे हम्म। धीरे धीरे उठती है और वो ठीक होती है, तो हम वो मतलब काइंड ऑफ सीपिया की वो स्टेट भी लेंगे और खुदा का वो सिम्टम भी कंसीडर करेंगे। कर सकते हैं, डिफाइन करेंगे फिर रिलेटिवली क्या इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि अगर हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लें कि ये कब डेवलप हुई ये चीज, तो वो बोले कि इसको सिर्फ 3 साल हुए हैं। जब आप पूछो कि 3 साल पहले क्या हुआ था, तो वो आपको बोलेगी कोविड का इंजेक्शन लगाया था और कोविड हुआ था, नाउ एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन और थूजा की स्टेट। अब जैसे ही थूजा दोगे तो ये ठीक हो जाएगी, शी विल गो इनटू द स्टेट ऑफ सीपीआर, सीपीआर प्रिस्क्राइब करोगे, उसके बाद दोबारा से कभी बैक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया? यस सर। तो अपना जो व्यू है देखने का उसको बड़ा करो।
तोड़ने की कोशिश ना करो, जोड़ने की कोशिश करो। और इसी को आप क्या बोलोगे? दिस वे ऑफ थिंकिंग क्या है, मैस्कुलिन के फेमिनिन? मैस्कुलिन है। चल झूठी, मैस्कुलिन है। क्या सर? वे ऑफ थिंकिंग ना? थिंकिंग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? फेमिनिन है सर। क्यों फेमिनिन है और क्यों क्यों? मैस्कुलिन? क्योंकि जनरली जो लड़कियां होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज करके शादी वगैरह को जोड़ने की कोशिश करती हैं फैमिली को, हम्म। तो और फेमिनिन है। ये सही है भाई। और सब गया खू खाते। ऐसा देखने, देखो हर चीज अगर लाइफ में कुछ भी देखोगे आपको हमेशा दो चीजों में मिलेगी, हमेशा। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, आप स्पिरिचुअलिटी उठा लो, कुछ भी उठा लो, स्पिरिचुअलिटी में देखो दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के धर्म होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं धर्म? बोलो बोलो, टेल टेल। जैसे दुनिया में आधे मेल हैं आधे फीमेल, ऐसे ही है ना? ऐसे ही हर रास्ता हमेशा दो में डिवाइडेड है, हमेशा, ऑलवेज। आप इसको ले सकते हो बिना किसी कंडीशन के, हमेशा दो में डिवाइडेड मिलेगा आपको, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मीरा का एक रास्ता है जिसे हम भक्ति का रास्ता कहते हैं, वो फेमिनिन है। बुद्ध का रास्ता है जिसे हम मैस्कुलिन कहते हैं, जो कहता है भगवान भी नहीं है। इसीलिए हम बुद्ध को क्या बोलते हैं? बुद्ध और जैनिज्म को क्या बोलते हैं? नास्तिक। जिनकी आस्था उसमें नहीं है, जो बुक्स हैं उसमें, जो बेसिक हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स हैं सारी, उसमें आस्था नहीं है, भगवान को नहीं मानते, उसको नास्तिक नहीं बोलते। जो वेद को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो हमेशा आपको कोई भी धर्म मिलेगा वो दो में डिवाइडेड मिलेगा, आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसके अलावा नहीं होएगा वो। ऐसा ही कोई भी चीज उठाओ आप, वो हमेशा दो में होएगी, एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन है। आप अपनी होम्योपैथी में भी उठा के देख लो, एक मैस्कुलिन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक फेमिनिन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जब आप प्रेडिक्टिव करोगे वो मैस्कुलिन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जब आप डॉक्टर राजन शंकरन को पढ़ोगे वो फेमिनिन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जब राजन शंकरन बुक लिखेगा वो अपने बुक का नाम रखेगा सोल ऑफ रेमेडीज। जो विजयकर सर बुक लिखेंगे वो लिखेंगे मैथमेटिक्स, होम्योपैथिक्स मैथमेटिक्स, बिकॉज इट इज ए मैस्कुलिन एक्सप्रेशन। इसलिए जब वो बोलेंगे स्टेज पर, वो बोलेंगे आई एम ओनली राइट, बिकॉज दिस इज द मैस्कुलिन वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग। मगर जब शंकरन बोलेगा वो कहेगा सब ठीक है, दिस इज फेमिनिन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, क्योंकि फीमेल बिलोंग करती है होलिज्म में। फीमेल का होना ही क्या है? तुम भी ठीक मैं भी ठीक। मैस्कुलिन का क्या है? मैं ठीक। मैस्कुलिन पैसिव है, जो फेमिनिन है वो पैसिव है, सब समा जाएंगे। सो द वे ऑफ फेमिनिटी क्या है उसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से? अपना ना होना। मीरा क्या कहती है? मैं नहीं हूं, सिर्फ कृष्ण है। अपना ना होना ही सब कुछ होना है, ऐसा है उसमें। पर मैस्कुलिन वे क्या है? सिर्फ अपने आप को
फॉर एग्जाम्पल जान के ही आप पा सकते हो, बिल्कुल ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट पोलैरिटीज हैं, ये हर जगह मिलेंगे। ऐसे ही आपको होम्योपैथी में अलग अलग रास्ते जो दिखते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो लड़ाइयां हैं, वो लड़ाइयां वही हैं जो आपके घर में हैं, जो पापा मम्मी में हैं। जैसे पापा मम्मी एक नहीं हो सकते, एक तरह सोच नहीं सकते, एक तरह से देख नहीं सकते, एक जैसा डिस्कशन नहीं कर सकते। डिस्कशन बिटवीन द मेल एंड पापा और मम्मी इज एन आर्ग्यूमेंट। कारण है वो मेल की तरह सोचेगी, वो फीमेल की तरह सोचेगी, दोनों अपोजिट पोलैरिटीज हैं। और यही लड़ाई है बाकी के ग्रुप्स में भी, प्रेडिक्टिव कहता है ये, शंकरन कहता है ये, मगर ये लड़ाई नहीं है, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। फर्क किसका है? एक मैस्कुलिन वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग है, एक फेमिनिन वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस में बेस्ट हो। जब आप दुनिया में बाहर देखते हो, आप इसे होलिस्टिक देख पाते हो कि इंडिविजुअलिस्टिक देख पाते हो? आप एक पार्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो कि होल को अंडरस्टैंड कर पाते हो? जब अपनी फ्रेंड से बात करते हो, तो जब वो कोई चीज बताती है, उस बात के पीछे का रीजन भी आपको समझ आता है कि सिर्फ बात पर ही अटक जाते हो? अगर बात पर ही अटक जाते हो तो आपका जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मैस्कुलिन है। तो आपको होम्योपैथी को भी वैसे ही लेना पड़ेगा, इन्हें मैस्कुलिन वे, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। पर अगर आपका होना होलिस्टिक है, आपका होना फेमिनिन है, जिसमें आप बात के पीछे के कारण भी समझते हो, तो आपको होम्योपैथी भी वैसे ही समझनी चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन करनी चाहिए जिसमें एक फेमिनिन अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको होलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अगर आप इसको समझो, अगर आप सीपीआई जो हमने डिस्कस किया इसको समझो अच्छे से और इसको लाइफ में लेके आओ, तो आपको क्या दिखेगा? कॉलेज में जो आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं वो अलग नहीं है, वो पापा मम्मी जैसी ही, वो कभी एक नहीं होंगी, कभी एक दूसरे को समझेंगे नहीं वो, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी में खड़े हैं, मगर पीछे से सब एक है, बैकग्राउंड में सब एक है। एम आई मेकिंग सेंस? यस। ज्यादा बकवास होगी? नो सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोई कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए फिर, नहीं तो मेरी सर फैमिली ने थल्ले डंडा चक लेना। हाँ, करो करो। सर सर, एक चीज पूछनी, जैसे आपने बोला था कि सीपीआई एक तो बॉर्न है, कि शुरू से ही वो सीपीआई है, वो तो हम्म, समझ में आ गया। और एक चीज है जहाँ पे वो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से वो सीपिया बन चुकी है। हम्म, तो वो समझना है कि वो सीपिया कैसे बनी, कैसा इन्वायरमेंट था कि जिसकी वजह मैं से। तो आपको मैं बना के बताता हूँ। कौन सा ईयर है बच्ची तेरा? सर थर्ड ईयर अभी कंप्लीट किया है। कंप्लीट किया ना? सपोज तू फोर्थ ईयर में होती और मैंने तेरा प्रैक्टिकल लेना होता 10 दिन बाद, और मैं तेरे को कहता कि ये क्लास जो मेरी लगानी बहुत जरूरी है, रोज 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल कर दूंगा। और 15 दिन तेरे को लगातार बैठाऊं 4 4 घंटे यहाँ पर अपने सामने, यहाँ सामने बैठ के, नींद आ रही हो तेरे को, पर मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे हिसाब से तेरे को चलना पड़ेगा। तो ये स्टेट क्या आएगी? अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशंस। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तेरा पढ़ाई में, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तेरा क्लास में, मन ही नहीं करेगा, होएगा कि यार कब खत्म हो और मैं यहाँ से निकलूं। ये इसको बोलते हैं स्टेट डेवलप होना। आर यू गेटिंग इट? अब इमेजिन करो एक लेडी जिसकी शादी हो गई है, जहां पर बिल्कुल कंस्ट्रिक्शन है और यहाँ से अब निकला नहीं जा सकता। हम अमेरिका में नहीं रह रहे हैं कि आई एम गोइंग आउट, मैं रह रही हूँ बाहर, ऐसा नहीं है। वो वहीं रहने वाली है, उसी ट्रॉमेटिक कंडीशन में, हर वक्त किसी और के कंट्रोल। मगर वो कैसे होना चाहती थी? वो पढ़ रही थी, उसको बीच में पढ़ाई खत्म कर ली, उसको आईएएस बनना था या कुछ और बनना था। अब यहाँ पर वो स्टेट डेवलप हो गई है। हो सकता है कि बैकग्राउंड में सीपिया ना हो के कल्केरिया हो या नाइट्रोम्यूर हो, सपोज, क्योंकि नाइट्रोम्यूर और सीपिया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है वो नाइट्रोम्यूर हो। पर क्योंकि अब इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि सब कुछ किसी और के हिसाब से करना पड़ रहा है, जो बियरेबल नहीं है, यहाँ पर अब सीपिया की स्टेट आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेट होना। तो जहां पर स्टेट होएगी, वहां पर अगर आप फिजिकल सिम्टम मिलाने में लग जाओगे कि इसकी बिल्ड नहीं है वैसी जैसी सीपीआई की है, तो आप गलत हो जाओगे।
समझ आया? यस सर। सर तो यहाँ पे मतलब जैसे स्टेट क्रिएट हो गई सीपिया की, तो पहले हम उस जो सीपिया की स्टेट क्रिएट हुई है पहले उसको ठीक करेंगे, देन उसकी जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है नेट्रम्यूल। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, इसीलिए ऑर्गेनन में लिखा है सम टू इन ऑर्डर टू क्योर ए केस वी नीड ए सीरीज ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज। उसका कारण यही है हनुमान सर जब ये लिखते हैं सीरीज ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज। प्रॉब्लम है हम पढ़ते नहीं है, उसमें वन साइडेड डिजीज पढ़ोगे उसमें साफ लिखा हुआ है। समटाइम आपको प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स भी नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। जब आप प्रिस्क्राइब करोगे कुछ सिम्टम चले जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, देन उस न्यू टोटेलिटी को आप अंडरस्टैंड करोगे और प्रिस्क्राइब करोगे। प्रॉब्लम है हम पढ़ते नहीं, हम सिर्फ सुनते हैं किसी को, मेरे को सुन लिया, कभी किसी और को सुन लिया, कभी किसी और को सुन लिया, खुद नहीं पढ़ी कभी ऑर्गेनन। ये प्रॉब्लम है। अब एक बार पढ़ना शुरू करो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, सब लिखा है उसमें। प्रॉब्लम क्या है, हम जपजी साहब का पाठ करते हैं, जपजी साहब अपनी लाइफ में उतारते नहीं है। पाठ नहीं करना है उसका, लाइफ में उतारो उसको। तो ऑर्गेनन को लाइफ में उतारो, मतलब पढ़ो, समझो उसको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, देखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर जो एक्वायर्ड वाली होगी जो स्टेट, हाँ वो बेटा। वाली हाँ में हमारे जो फिजिकल्स हैं वो फीचर्स वगैरह वो सारा कुछ सही होगा, पर मतलब फेमिनिन वाला ही होगा, पर एनर्जी उसकी हाँ मैस्कुलिन होगी। मैस्कुलिन हो जाएगी, वो मैस्कुलिन भी हो जाएगी। बेसिकली उसकी स्टेज स्टिपिया की आई, जैसे इंडिफरेंस ज्यादा स्ट्रांग आ जाएगा उसमें। हो सकता है अभी मैस्कुलिनिटी ना आए, मैस्कुलिनिटी बाद में आएगी, क्योंकि अब जैसे इंडिफरेंस आएगा हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। जब हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो फेस पे यहाँ पर हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आने शुरू होंगे, तब आपको देख के लगेगा कि हाँ यहाँ पर हम सीपिया देनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर मतलब अब इसका फेमिनाइन वो होगा थिंकिंग जो है, हम्म, लाइक वो मतलब सर जैसे कि सर जैसे हमने एलन में ये भी लिखा हो कि वो माइल्ड डिस्पोजिशन भी है उसकी, लाइक यील्डिंग बिल्कुल पर बिल्कुल साथ बिल्कुल में हाँ। दी हुई है। हम्म, तो सर उसका बिल्डअप मैस्कुलिन होगा, लाइक हो सकता है, हम्म, या स्टेट ऑफ मैस्कुलिनिटी होगा, बट हम्म, वैसे उसकी जो एनर्जी है वो, लाइक उसकी थिंकिंग इज फेमिनाइन। हम्म। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ हमेशा ऐसे। देर इज नो एवर एंड नेवर इन होम्योपैथी, कभी भी नहीं कह सकते आप। कोई, मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट स्टेट आ सकती है जो आपने कभी इमेजिन भी ना की हो। ऐसे भी आ सकती है ना, जो कभी आपने सोची भी ना हो। अभी ये सारी स्टेट आई कहाँ से है, मैं क्लास में उस दिन डिस्कस कर रहा था। ये सारी स्टेट निकली कहाँ से है? वो निकली उसी फिजिकल जनरल फिजिकल पर्टिकुलर को यूज करके केसेस ठीक किए। जब उन केसेस को रिवाइंड करके पढ़ा कि इनकी सभी लाइफ में क्या कॉमन था, तो ये चीजें निकल के आई, और वहां से ये सारी पिक्चर डेवलप हुई। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको कनेक्ट करके देखना शुरू करो, हर चीजों को देखना शुरू करो कि ये कैसे डेवलप होती है, ये कैसे बनती है, तब आपको दिखने लगेंगी सारी की सारी। आपको समझ आने लगेगा कि कलकेरिया में ऐसा क्यों है, और ब्राइटा में ऐसा क्यों है, सीपिया में ऐसा क्यों है, और पल्सेटिला में ऐसा क्यों है, सेलिशिया ऐसा क्यों करता है, सेलिशिया में क्यों ऐसे दो स्टेट्स आती हैं कि एक जगह बिल्कुल लैक ऑफ ग्रिट और दूसरी तरफ इतनी ऑब्स्टिनेसी है कि मैं अपने हिसाब में चलूंगा तो मैंने कोई लेना देना नहीं। अंडरस्टैंड करो, इन डेप्थ पढ़ो, कॉन्फ्लिक्ट च ना पवै, 2-3 साल रोलियां च ना पवै, सिस्टम वो सिस्टम कुछ ना सुनो। जस्ट बी ए होम्योपैथ, जस्ट बी ए स्टूडेंट, नॉट ए होम्योपैथ। जस्ट बी ए स्टूडेंट, सिख बनो, जो सीखे, जो लर्न करे। पहला सिख ते बन जाओ, जिदा मकसद सिर्फ है होवे कि मैं लर्न करना, इररिस्पेक्टिव कौन करवा रहा है मैटर नहीं करता, क्या कह रहा है मैटर नहीं करता। आई विल लिसन टू हिम और हर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਰੈਕਟ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਓਕੇ ਵਿਦ ਇਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, जो तेरा है तू लेके जाएगा। आज में भी जो हमने डिस्कस किया है, जो आपका है आप लेके जाओगे।
बस। ओके। यस सर। कोई सर क्वेश्चन तो नहीं? जो हाँ बोलो आपने बेटा। सिलीशिया का भी बोला कि उसमें एक तरफ तो बिल्कुल ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक तरफ बिल्कुल ही ऑब्स्टिनेट, तो वो ऑब्स्टिनेट वाली स्टेट कब आती है? वो जब सीपीए पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके सर। ऐसे ही आपको सीपीए भी समझा दूंगा कैसे होती है सीपीए, कब आती है, क्यों होता है, क्या करता है वो। ठीक है चाहे सर। नेक्स्ट पढ़ लेंगे, सीपीए पढ़ लेंगे नेक्स्ट। प्रबलीन सो गया? नहीं नहीं सर, चलो सारे वीडियो जागता ऑन हूँ। करो, दे पता लगे मनु कौन कौन जागदा है। चित्ते जागदा है बाकी। स्मिता, रोमिता और भी राहुल, बोर तो नहीं हो गया? चलो फिर करिए गुड नाइट। हाँ जी सर। हाँ चलो, मैं हजे नीचे दी फीमेल नु जवाब भी देना है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं देखता मैं केड़ी मेडिसिन पढ़नी है। सर ओके नेक्स्ट ओके, टाइम थैंक यू। सीपिया हाँ करवा बच्चे, दो क्या सर बच्चे? नेक्स्ट सर सीपिया करवा दो। आप गुड नाइट तो कर रहे हो लेकिन अभी है और, तो फिर सर नेक्स्ट थर्सडे वही कर लेंगे प्लीज। चलो चलो ठीक है ठीक है, जो रह गया मैं तो डिस्कस कर दूंगा, पर इन्हें पढ़ के रखियो सीपीआर नु, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक है चलो ठीक है। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, एंजॉय।